मिक्स कर दो वेरिएबल इक्वल्स टू समेशन ऑफ 0 1 3 6 1 3 ये डेटा था। पहले हमने क्या किया था, वेरिएबल तो हमारे पास 3 था लेकिन हमने इनपुट सेलेक्ट किए n-1 के हिसाब से तो ठीक है। अभी पहले वाले में हमने क्या किया था, x और y को इनपुट सेलेक्ट किया था। अभी आपको x और z को इनपुट सेलेक्ट करना है और y को हटाना। तो बताओ क्या है, जैसे इसमें क्या है, क्वेश्चन अप्रोच खुद से आएंगे, मैक्सिमम चांसेस होते हैं और आपको कुछ नहीं आएगा, एक डब्बा बना हुआ आएगा, यहाँ आउटपुट f निकलेगा, यहाँ सेलेक्ट इनपुट्स होंगे, ठीक है। ये जो इनपुट होंगे इन्हीं में से किसी एक की वैल्यू पूछ रहे हैं। मान लो यहाँ कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है i0 i1 i2 की i1 क्या होगा i2 क्या होगा, ये वो पूछ रहे हैं बस। देखो अप्रोच 2 में से आएगा। आउटपुट f सेलेक्ट करना है, पहले तो f आ जाएगा जो भी जितना भी, दूसरे वाले में अकॉर्डिंग टू y मतलब जो इनपुट है पिछली बार क्या था, दो इनपुट सेलेक्ट करेंगे हम x और z। के हिसाब से इसका तुमने डायग्राम नहीं बनाया, ये इम्पोर्टेंट है, वही तो आएगा फिर एग्जाम में, तो डायरेक्ट वही देगा। 4 इनपुट और वो ये जैसे स्टार्टिंग में जो इनपुट्स हैं इन्हीं में से किसी डेटा का और नंबर पूछेगा, फॉर एग्जांपल किसी पे क्वेश्चन मार्क लिख के या x लिख के इसकी वैल्यू क्या होगी, हो सकता है उसकी जैसे पहले वाले केस में किसी की z आ रही थी, किसी की z बार, किसी की 1, किसी की चारों का पूछ ले, एक का पूछ ले। सर मैं भूल गया कैसे किया था, मतलब मैच किया था इनको। हाँ मतलब थोड़ा सा याद मैं दोबारा बताता हूं, x y z एंड एक आउटपुट के अंदर हमने लिख दिया, ठीक है। 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 डबल 0 1 0 1 1 0 1 ये क्लियर है। पहली आउटपुट किस पे आई थी, 0 पे, दूसरी आउटपुट 2 1 पे 1 पे, फिर 3 पे 3 पे, लास्ट 6 पे, बाकी सब 0। ठीक है। हमने क्या किया था, ये जो z था इसको स्टार्टिंग के अंदर क्या किया, एलिमिनेट करना था कि हम लोग x और y वाले को इनपुट में सेलेक्ट करेंगे ना। अब आपको क्या करना है, जैसे अगर आपने 2 सेलेक्ट इनपुट लिए, पहले 3 लेते थे तो इनपुट कितने बन जाते थे, जैसे 2 की पावर n 3 लेते तो 2 8 बन जाता। अभी कितने बनेंगे, 4, क्योंकि 2 की पावर n-1 बनेगा तो 4, ठीक है। हमारे पास में आउटपुट कितने 8 है, हमें इनको 4 बनाना है, तो 4 कैसे बनाओगे, जब हम z वाले को हटा देंगे तो हम ये देखेंगे जैसे मान लो ये वाली वैल्यू या क्या x और y दोनों में सेम, तो सेम है तो इसको सेम कंसीडर में करेंगे, तो इन दोनों का पेयर बना देंगे। x और y सिलेक्ट इनपुट है ना, दोनों सेम है तो इसको एक पेयर में बना दिया, ठीक है। इन दोनों का एक पेयर बनेगा, दूसरा पेयर किसका बनेगा, z का बनाएंगे ना सर, मैं तो z में करना है
पहला वाला ही बता रहा हूँ। अच्छा पहले वाले का ये वाला तुमसे कराऊंगा ना। तो मैं तो क्लियर होगा। हाँ यहाँ पे x और y क्या इन दोनों में सेम है? यहाँ इन दोनों में क्या है? यहाँ 1 0 1 0 0 1 0 दोनों सेम है, x भी सेम है और y भी इन दोनों में सेम है। तो क्या इन दोनों का पेयर बन सकता है? आपको कुछ नहीं करना, जिसको आपने एलिमिनेट किया है उसको तो छोड़ दो, उसके अलावा बाकी दो बचे हैं ना, उन दोनों की सेम वैल्यू ढूंढो। इसमें 0 1 है, इसमें भी 0 1 है, इन दोनों का पेयर बन जाएगा। ये पेयर बना। फिर तीसरे वाले में 1 0 1 0, तो यहाँ पेयर बन गया। ठीक है, इसके अंदर 1 1 1 1 इसका पेयर बन जाएगा। तो मतलब इस वाले से इस वाले को हटा दे, किसका बनाना है हमें? एक्स वाई का ना, वाई को इस बार वाई हटा दिया, ये वाला तो बना दो 0 0 अभी जैसे यहाँ देखो छोड़ के बना x और y तो सेम है। इधर देख लो लास्ट पर z जब 0 है और 1 है, आउटपुट कितना हो रहा है? एक्स का 1 कांस्टेंट फिक्स रह रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? f इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा? z ये तो आएगा फॉर 2 की पावर 3 और ये आएगा 2 की पावर। यहाँ कितना? 0 पे 0 और 1 पे 1, तो 0 पे 0 आएगा और 1 पे 1 का मतलब z की वैल्यू है, वही आप यहाँ पे पुट कर दो। नो, यहाँ 0 पे 0 1 पे 0, इसका मतलब f0 फिक्स हो गया है। तो f की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 पे 1 है, 1 पे 0, इसका मतलब z का अलग से करके पेयर कर लो, y को हटा के फिर कंपेयर कर लो। ऐसे तो कर सकते हो, ये y को हटा के ऐसे करके पेयर बना सेम वाले पेयर बनाओ। हाँ, मतलब ये बन जाएंगे ना यहाँ से 0 0 0 0। बस ये मत कर देना कि जैसे मान लो y को हटाया तो यहीं लिख दो 1 y 0 y बार, क्योंकि डेटा तुम खुद देखोगे अलग है। सर जैसे z 0 0 आ रहा है ना, हाँ, और उसका करस्पॉन्डिंग f 1 0 है, z कितना आ रहा है? z 0 0 आ रहा है। हाँ, और वो जी इसका करस्पॉन्डिंग 1 0 है, तो अल्टरनेट हो गया ना ये। हाँ, तो 0 का 1 बन रहा है और 1 का 1 का 0 मतलब तो कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। y को देखना है हाँ, ना हाँ, हमें। या तो सीक्वेंस में लिख ही लो ना, एग्जैक्ट को एक साथ लिख लो, y को साइड एग्जैक्ट पर। तो एक साथ लिखोगे फिर इनकी वैल्यू हो सकता है तुम्हारे गड़बड़। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ फॉर सिंपलीफिकेशन पर्पस ना, मतलब इनको साथ में रख लो, z को इधर रख लो, यहाँ रख लो, तो फिर आसान रहेगा ना मैच करना भी। आसान तो रहेगा, लेकिन ये वाला जो मिड टर्म ना हो सकता है आपके बनने का नहीं। हाँ, ये वहाँ सीक्वेंस खराब ये वो सीक्वेंस खराब हो सकता है, तो सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, चाहे तुम उसमें मेहनत करो चाहे इसमें करो। पूरा ऐसा बन रहा है, ये एक छोड़ के फिर तुम कहाँ देखते थे? रुकी वो दिनों बाद है सर मेरा अकाउंट होल्ड हो गया था। इसका बैंक का बैंक अकाउंट तो अकाउंट कैसा था? ज्यादा पैसे दे गया? कुछ नहीं होता, अमाउंट जीरो दिखा रहा था, ट्रांजैक्शन हो रही है, मुझे पैसे आ रहे थे उनका पता नहीं तो चलता। 4 आउटपुट आएंगे। कौन सा था? एसबीआई नेट बैंकिंग है। नेट बैंकिंग है सर, पता नहीं अकाउंट ही होल्ड कर दिया बैंक के साइड से। ये मल्टीप्लेक्स चल रहा है, मल्टीप्लेक्स में हम लोग पहले ऐसे करते हैं, मल्टीप्लेक्स में मल्टीपल इनपुट्स आते हैं, ठीक है, और इन सबको एक बनाना रहता है, सिर्फ एक आउटपुट में एक ही निकलेगा। यहाँ पर सेलेक्ट इनपुट होते हैं। सेलेक्ट इनपुट वो होते हैं जैसे मान लो आपको वेरिएबल इतने दिए जाते हैं, उसमें सेलेक्ट इनपुट आ जाएंगे, x और y है तो 2, 3 है तो 3। ये जो यहाँ पे इनपुट जाते हैं, ये कुछ नहीं जाता, इन्हीं का आपको जो टेबल बनाओ, जो f का डेटा है ना, वही यहाँ पे चढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 3 इनपुट है तो सेलेक्ट इनपुट 3 है, और ये इनपुट आते हैं हमेशा 2 की पावर में। सर ये आ रहा है y बार 1 y 0, y बार 1 और y और 0, और d भी सही। सीक्वेंस कुछ दूसरा है बट यही सर है। इसका सीक्वेंस क्या होगा? y बार सबसे ऊपर रहेगा, 1 आ रहेगा, y आ रहेगा। यही बना रहे हैं सर सीक्वेंस में तो कोई लेना देना होता है क्या इनपुट? सीक्वेंस में। इसमें क्या हाँ है? 0 ये किसी का एक चलो मैं बताता हूँ लेना देना क्या रहता है। जैसे जो सबसे पहले मल्टीप्लेक्स में डायग्राम बनाया था ना, वो डब्बा था जी, उसने क्या ले रखा है अपने इनपुट को? I0 I1 I0 I1 I2 वही सीक्वेंशियल। अगर वो सीक्वेंशियल मान लो वो डेटा लिखा हुआ दे दो, फॉर एग्जांपल उसने 3 का लिख कर दे दिया आपको, तो आपको पता चौथा गायब है। सीक्वेंस में देगा तो वैसे ही ऑब्वियस हो जाएगा, नहीं देगा तो हो सकता है वो चेंज भी कर दे, हो सकता है सीक्वेंस में। सर जैसे x z है ना, 0 0 को करस्पॉन्डिंग हमें देखना है y बार आ रहा है, हाँ है ना, 0 0
अगर 0 0 है एग्जैक्ट तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू y बार आती है। तो एक सबसे सेकंड ऊपर में वही आएगा ना। अब हमें क्या लेना है x और z, ठीक है। y वाले को हटाना है तो y वाले को एक बॉक्स में बदल सकते हैं, ठीक है जी। x यहाँ 0 और z 0 है तो दूसरा कॉम्बिनेशन ढूंढो जहाँ x और z 0 0 थर्ड छोड़ के थर्ड वाला सेकंड पे ये मिल रहा है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा, ये बनेगा। एक आपका आउटपुट यहाँ से निकल जाएगा, दूसरा आउटपुट कहाँ से निकलेगा 0 1 कहाँ है 0 1 इन दोनों से निकल जाएगा। तो ये वाले जो दोनों हैं ये आपको क्या देंगे सेकंड आउटपुट नाउ। इसका हो ही चुका है, ये चारों तो हो चुके नाउ 1 0 फिर एक छोड़ के उसके 1 0 तो ये दोनों आपको मिलकर एक देंगे, ठीक है। थर्ड आउटपुट 1 1 1 1 तो ये दोनों मिलकर क्या दे देंगे एक। तो ये चार आउटपुट्स मिलेंगे। यहाँ पे इन दोनों के केस में ये तो क्लियर हो गया ना कि यहाँ पे x और z क्या है सेम है तो x z को भूल जाओ, अब सिर्फ y पे ध्यान दो। यहाँ पे 0 है 0 का बना तो 1 1 और 1 का बना 0 0, इसका मतलब क्या हुआ y का कॉम्प्लीमेंट, y का उल्टा जा रहा है फंक्शन तो यहाँ क्या जाएगा y क्लियर। दूसरा वाला देखते हैं 0 का कितना बन रहा है 1 और 1 का 1, इसका मतलब f कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट रह रहा है ना, 0 पे भी बना रहा है 1 पे भी बना रहा है तो क्या यहाँ मैं फिक्स कर दूं कि ये वाली वैल्यू 1 कर सकता हूँ जी। थर्ड वाला कॉम्बिनेशन ये वाला देखते हैं 0 पे 0 और 1 पे 1 मतलब सेम मतलब y जब 0 था आउटपुट 0 आया, y जब 1 था आउटपुट 1 आया तो यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे ध्यान दो ये वाला केस फोर्थ केस 0 जब था y तो आउटपुट f क्या आ रहा था 0 और यहाँ पे 0 1 पे भी 0 तो मतलब फिक्स 0 ये आउटपुट आ गए इसके। सेलेक्ट सबसे पहले वेरिएबल्स है इसमें 3 इनपुट हमने सेलेक्ट किए 2 तो जो इसके वाले आउटपुट है ये 2 की पावर n - 1 कितने निकले 4 ही निकले, 8 को हमने 4 बना दिया ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में यही आएगा लगभग, वो हो सकता है सर्किट बनवा ले लेकिन सर्किट से कोई मीनिंग नहीं है, उसका खुद का वो 4 ऑप्शन सर्किट के देगा उसके खुद के पेज भरेंगे कोई सेंस नहीं है और बिना सर्किट हर कोई आंसर बता देगा। तो सर्किट वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है, मेन आता है ये वाला। आपको ये मल्टीप्लेक्स बना हुआ आएगा, साइज क्या रखी है इसकी 4/1 ये क्लियर था। कितने सेलेक्ट इनपुट हैं इसमें दो लिए, कौन कौन से x और z और इधर से इनपुट कितने हैं जो इनके आउटपुट आए थे x और z से ये वाले 4 तो ये क्या हो गए इनके इनपुट हो गए। सर मैं ये पूछ रहा था जैसे x z है ना ये 0 0 होगा जब तब हाँ वहाँ पे y बार डालेंगे ना x और z 0 0 होगा हाँ तो y बार डालेंगे उस प्लस में हाँ है ना इसी तरह। तो पहला वाला केस यही है, पहला वाला 0 0 वाला यस सर। x1 में अब x और z का आपको ऐसे ही लेकर चलना है कि जैसे 0 0 पहली वाली आउटपुट आएगी, दूसरा केस बनता है 0 1 1 0 1 1, चाहे आप देख सकते हो ये वाला केस जो बन रहा है 0 0 का ही बनेगा, दूसरा 0 1 वाला केस है क्लियर है, तीसरा 1 0 वाला केस है और चौथा 1 1 वाला केस है, ऐसे ही थे। तो आप जो जब भी कभी को सिलेक्ट करोगे तो ऐसे ही निकल के आएगा ना। पहले वाली इनपुट y बार एक आई 1 एक आई y और एक आया 0। क्वेश्चन के अंदर वो क्या करेगा, मान लो आपको f की कुछ वैल्यू देती है उसने, लाइक कुछ इक्वेशन बना के देती a + b बार c, ठीक है x + y बार c, तो उससे आप ट्रुथ टेबल बनाओगे। सबसे पहला जो काम होगा ट्रुथ टेबल बनाने के बाद में आपको सेलेक्ट इनपुट वो अगर मान लो उसने यहीं पे बना रखे हैं तो 3 वेरिएबल दिए थे 2 बना दिए तो आपको पता है तीसरा गायब हो गया, तीसरा यहीं कहीं आएगा। अब कोई इनपुट के बारे में पूछ तो 4 ऑप्शन में मिल जाएंगे, हो सकता है एक भी पूछ ले, हो सकता है चारों पूछ ले। अच्छा वो ये पूछ सकता है ना कि इनपुट में क्या क्या है, ये इसकी जगह पे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। सर
बट एक चीज पूछनी थी, जैसे ये p पूछेगा ना, हाँ। तो ये कैसे पता चलेगा किसकी करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है ये वाला? किसके कॉरेस्पॉन्डिंग पूछ रहा है? x z। जब तुम ये डेटा निकालोगे तो तुम्हारे पास में 4 आउटपुट्स यहाँ से आएंगे, 3 तुम्हें मैच कर गई। हाँ एक ही बची। तुम ये क्यों रटने में जा रहे हो कि 0 0 पे ही y बार है? नहीं वो ये कह रहे हैं कि ये सीक्वेंस मतलब वो कह रहे हैं कि ये सीक्वेंस में ऐसे ही लिखा जाएगा ना। सर नहीं, जैसे ये सीक्वेंस हमें कुछ नहीं दिया है, हाँ। हमें बस पूरा सीक्वेंस पूछा है। सीक्वेंस बदल सकते हो वो भी। इनपुट ही तो बदल सकते है, हैं। इनपुट ही तो है वो। अच्छा सारे तो है। भाई इनपुट ही तो है, मतलब जैसे x ये गेट होता था, यहाँ पे x दे होता है y दे दो। हाँ सर वो तो ठीक है, बट x z 0 0 करस्पॉन्डिंग y बार है ना। हाँ ये क्लियर है कि x जब 0 था और z 0 था उस हाँ। केस में y बार है। हाँ, ये तो fix हमें है। ये कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस कैसा वाला है, कैसा वाला लेना है? सीक्वेंस कैसा वाला लेना है? हाँ। आप ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हो? मिन टर्म 0 अच्छा मतलब मिनिमम के अकॉर्डिंग तो बनाएंगे मिन ना? टर्म के अकॉर्डिंग बनाया। अच्छा मैंने ये थोड़ी किया कि x को z को इधर ले लिया, हाँ हाँ क्योंकि उस टाइम पे फिर मिन टर्म गलत हो जाता हमारा। yes, sir, ठीक है। अगर मान लो हाँ सर, जैसे f है ना वो फंक्शन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम फिर वो निकालेंगे, आउटपुट निकालेंगे। यस, इस मिनिमम के अकॉर्डिंग कि इस मिनिमम पे कौन सा क्या है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि सीधी आपसे एक ही वैल्यू पूछी तो सबसे पहले आपको जो फंक्शन है उसकी ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, आउटपुट निकालना पड़ेगा, थर्ड वाले को गायब करके ऐसे लिखना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, आप ऐसे भी चल सकते हो, अगर जैसे यहाँ पे तो मिन टर्म की वैल्यू दी हुई थी तो आप y को बाहर नहीं लिख पाए। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते थे, जैसे मान लो सबसे पहले 0 0 का कॉम्बिनेशन है, जैसे x z और y, आपको मिन टर्म नहीं दिया हुआ, सपोज करो, तो आपने लिखा x और z 0 0, ठीक है, y पहले ले लो 0, फिर x z को 0 0 और y को ओवर बनाओ, फिर यहाँ 0 1 0 0 1 सीक्वेंस चलता रहेगा। सीक्वेंस चलता रहेगा। 0 0 0 जो भी इक्वेशन हो उसमें पुट कर दो, हाँ। फिर दूसरी वाली पुट कर दो, तीसरी वाली वैल्यू पुट कर दो, तो आपको ऑटोमेटिकली सीक्वेंस बना हुआ ही चलेगा। और सर हर बार मिन टर्म से आएगा, कभी ऐसा हो सकता है कि मैक्स टर्म दी गई नहीं, मिन टर्म से है, मिन टर्म आएगी या इक्वेशन आएगी, बस। मिन टर्म से भी हो जाएगा या इक्वेशन से भी हो जाएगा। हाँ इक्वेशन से अगर मिन टर्म्स में आ जाए तो मिन टर्म में नॉर्मल यही डेटा लेकर हाँ ठीक है कि 1 0 वाला हो गया, 1 2 3 4, अब उसमें से जो भी एलिमिनेट करेंगे वो क्या आ गया। पहले वाले का क्या आया था? 1 z 0 z 1 z 1 z हाँ 0 z बार 0 z बार, तो अलग है एक तरीके से y के कंपेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 3 डेटा देगा, अगर मान लो सीक्वेंस वाइज में देखना है 0 0 पे तो भी अलग है थोड़ा। अब आपको ये तो नोट कर लो, फिर उसके बाद में कौन से का बाकी रहा? x y हो गया, x हटा दो y z रहेगा। y और z, ये करना है, इसको एक बार नोट कर लो, तो नोट करो भाई। तुमने फिर लेक्चर वगैरह देखे थे? मुझे अभी तो अपलोड ही नहीं हो रही वही तो कह रहे थे, अपलोड ही नहीं हो रही है। तो तुम मांगे थे? सर, नहीं हो रहा ना मेरे पास, तो है मेरे पास तो लास्ट ईयर का ऐप का सब्सक्रिप्शन है। नहीं हो रहा अभी मुझे तो जरूरत नहीं पड़ रही अभी तो लेकिन होंगे कभी। अभी तो क्लास आ ही रहे क्योंकि ज्यादा क्लास लेने से गेट में कोई फायदा नहीं है, वो तो क्वेश्चन जितने करोगे एक बार उससे फायदा है, कंसेप्ट से से। तो भाई तो आया ही नहीं, भाई का तो 2 दिन का छूट गया था ना, उसको क्लासेस मिली। क्लासेस नोट्स तुम्हें लिंक इनसे मांग लिया करो, मुझे कई बार यूट्यूब पे तो डालते हैं। हाँ यूट्यूब पे डेली नहीं डालते हैं। मैंने उनकी तो देखी है, सिविल वालों की तो देखी है मैंने। बोलो ना, आधी रिकॉर्डिंग हो रही है, एक टाइम फंस जाएंगे। कुलदीप भैया भाई तू समझ जाएगा तो देख ले, बहुत ही खतरनाक लिखे हैं। वो गिरने वाला, वो गिरने वाला। सही है। मैंने दूसरे उसमें देखा होगा, मेरे को सही बात नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब तेरे को समझ में आ जाएगी, ये कुछ आएगा नहीं, ये तो ज्यादा खतरनाक है। कौन सा ये? नहीं मतलब ये कह रहा था ना कि इसने नोट्स मांगे थे ना मुझसे, तो मैं ये वाले भेजता तो इसकी कुछ समझ में आता नहीं, ये सिर्फ मेरी समझ में आएगा। अब एग्जैक्ट करना है, विशाल का जब मिनटम दिया हुआ है तो ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ही नहीं लगा पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वैल्यू पूछ रहा हूँ 0 0 1, ये किसकी है? तुम्हारे दिमाग में आएगा मिनटम 1, यहाँ सोचना पड़ेगा फिर 0 1 0,
तो वही दिमाग में, या तो तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ता 0 है 1 है 2 है, क्योंकि ये मतलब छप चुका है दिमाग में बायोलॉजी में। निशान ठीक है ऊपर का ज्यादा है नीचे, चलो ठीक है चल रहा है यहाँ भी नीचे का पूरा है। क्या है मेरा तो सिर्फ 2 ही है। अरे एक बार आ रहे हैं मेरे कैसा है अरे एक बार नहीं एक है। ठीक है कितने आ रहे हैं? एक्स बार 3 आ रहे हैं, एक्स 1 आ रहा तो मेरा आईडी है है। आ रहा है इसमें 110 वाले में 110 वाले में और 010 में 010 में देखना निशान, जैसे ये वैल्यू हमें फिक्स दी हुई है 0, ये वाला डेटा लिया, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लेक्स में ये होता है कि यहाँ पे तो x y और z आ जाएगा और यहाँ पे 8 इनपुट आएंगे और 8 पे सबकी वैल्यू बस ऐसी थी क्योंकि जो भी मिड टर्म 1 है तो 1, 0 है तो 0, मतलब जो भी डेटा। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग कि 3 तो वेरिएबल है लेकिन इनपुट 2 ही सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके केस में 4/1 का बनेगा। जैसे वेरिएबल तो हमारे n-1 2 ही सेलेक्ट किए जबकि मतलब इनपुट, जबकि वेरिएबल 3 है। आउटपुट ये है, तो हमें क्या करना है, अभी जो 8 आउटपुट आ रहे हैं उनको 4 में बनाना है। तो 4 में कैसे बनाओगे, किस वाले को हटा रहे हैं, y और z को आप कंसीडर कर रहे हो और x को हटा रहे हो, तो x वाले को अलग कर दो, कर दिया। y और z, अब y और z के अंदर दो जो कॉमन आते जाते हैं उनका कॉम्बिनेशन बनाओ। y और z इसमें 0 0 है, दूसरा 0 0 कहाँ है, ये रहा। तो पहला पेयर ये दोनों का बन सकता है, ये आपको दे देगा फर्स्ट। सेकंड पेयर 0 1 से बनाओ, 0 1 कहाँ है, 0 1, यही है क्या। दूसरा पेयर यहाँ बन जाएगा, ठीक है। थर्ड पेयर 1 0 का, ये 1 0 में, तो ये वाला। फोर्थ पेयर 1 1 का, 1 1 के साथ, ये पेयर बनेगा, ये बने। यहाँ अब y और z को भूल जाओ, अगर आपने एक बार पेयर बना दिया तो नहीं सेलेक्ट करे उस पे ध्यान दो। ये वाला केस और एक कौन सा वाला, ये वाला। 0 और 1 पे क्या हो रहा है, 0 पे 1 हो रहा है और 1 पे 0 हो जा रहा है, 0 जा रहा है, ये हो रहा है। तो इसका मतलब क्या आएगा, x, ठीक है।
दूसरा वाला सेलेक्ट करो, ये वाला और ये वाला, यही है। जीरो पे क्या हो रहा है, 1 और 1 पे 0, इसका मतलब ये x बार। क्लियर है। तीसरा पे ये वाला, इसका इसके साथ है, इसके साथ जीरो का क्या हो रहा है, 0 और 1 का, इसका मतलब सेम x, यही है। फोर्थ वाले का इसका इसके साथ, तो 0 पे हो रहा है 1 और 1 पे 0, इसका मतलब बार कॉम्प्लीमेंट x का। तो ये आ जाएगा आपके। सर जैसे ऐसा होगा कि 0 पे 1 हो रहा है और 1 पे 1 है, 0 पे 1 हो रहा है, 1 पे 1, तो यहाँ लिख कर बताऊंगे तो ये वाले x बार x और x बार, तो यहाँ पर क्या जाएगा, x बार x बार। y बार 1 y बार 1 y y 0 और z का क्या आएगा, z हाँ 0 0 1 1 1 z 0 z बार, 1 z 1 z 1 z 0 z बार, 1 z 0 z 0 z बार। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या, y और z को तो देखकर ऐसे लग रहा होगा यार ये तो सेम आ रहा है, चाहे एक का निकालो तो बस उसमें z y को ही तो बदलना था, x और y, इसलिए मैंने ये x का भी साथ में अलग से निकाला। कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं समझना है कि अगर जो आ गया बस सीक्वेंस अगर चेंज हो गया हो तो काम हमारा चल जाएगा, क्योंकि आपको पूरा ही निकालना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो कॉम्बिनेशन जैसे मान लो इसके अंदर मैं बताऊं तो कौन कौन से की बनी, पहले की 0 वाले की किसके साथ बनी है, 4 नंबर के साथ, ठीक है। तो आप या तो ऐसे भी लिख के चल सकते हो जैसे शॉर्ट ट्रिक के अंदर, फॉर एग्जांपल पहले मैं ले लेता हूं जैसे ये वाले लेके चल रहे हैं, जैसे x आपने एलिमिनेट किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x वाले को लेकर चल रहे हैं, तो एक तो आपको x बार की वैल्यू लिखनी है x की, ठीक है। तो x बार कहाँ आएगा, जैसे कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे आप, कॉम्बिनेशन मिन टर्म्स का, जैसे m0 और एक तो इसका बन रहा है किसके साथ, m1 2 3 4 के साथ। तो सबसे पहले x बार की वैल्यू यही है, यही है ना x बार की, कितनी है 0 से लेके 3 तक, तो यहाँ लिख दो 0 1 2 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4 से लेकर 7 तक, 4 5 6 7 5 6 7 4 5 6 7, यही कॉम्बिनेशन बनता है। हाँ ये बन रहा है, ये मतलब 0 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 6 का 2 के साथ, 3 का 7 के साथ, यही है, सही बन रहा है। अगर मैं y को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, y बार का और y का डेटा बताओ, y बार का डेटा क्या है, 0 1 0 1, ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ 0 1 x 4 5 4 5, ये y का डेटा बताना 2 3 6 7 2 3 6 7, तो यही सर y बार का कॉम्बिनेशन आपने 0 1 4 5 कैसे, y 0 कहाँ का है, 0 पे 1 पे और 4 पे 5 पे, ठीक है। 1 कहाँ है, कितने पे, 2 पे 3 पे और 6 पे 7, यही बन रहा है। एक चीज बता देखना, 0 का सेकंड वाले ये ऐसे ही आप z वाले का ले सकते हो, एक तो z बार लिखो, एक z बार बताना कहाँ कहाँ है, 0 2 0 4 4 6 6 z 1 3 5 7 3 5 7, तो पेयर बना सकते हो। समझ रहे होगे ना कि 0, अब ऐसे ऐसे पेयर बना लो कि एक तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का मतलब ऊपर नीचे का पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो इनके नीचे आंसर भी लिख देते हैं। जेड वाले का आ ये रहा कैसे था पता चलेगा कि 0 का 4 के साथ बनाना है या 0 का 1 का 0 का 5 के साथ बनाना है, तो x बार है ना, 0 का 4 के साथ बनाना, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले तुम्हें बताया कि x और जैसे मान लो x है तो y और z जो जहाँ पे सेम आएगी उसी के साथ बनेगा। हाँ वो तो हमारे को वो मेथड तो है ही। तो मैं इस ट्रिक में इस ट्रिक के अंदर आपको एक सीक्वेंस फाइल लिखा है मैंने, सबसे पहले x बार लिखा था, दोबारा मैंने x लिखा था, और ऐसे ही पेयर बने थे, यस सर, ऊपर नीचे वाले पेयर बने थे, और इस वाले में मैंने सीक्वेंस फाइल लिखा है, पहले x बार लिख लिया फिर x लिख लिया और सीक्वेंस वाइज पेयर बने थे, इसके अंदर भी सीक्वेंस वाइज पेयर बने थे। पेयर बनाना हमने मतलब रूल के अकॉर्डिंग सीखा है,
या ट्रिक के अकॉर्डिंग भी यही आ रहा है। Yes, sir. तो इनके नीचे आप वैल्यू की लिख देना, जैसे इसकी आ रही थी 1 z 0 z। क्लियर है जी? Yes, sir. बिना टेबल बनाए इनसे भी देख सकते हो, जैसे 0 और 1 वाले मिनटम के ऊपर क्या क्या होगा, x और y से कंपेयर। उसी तरीके से यहाँ नीचे लिख लेना जो भी x की वैल्यू आ रही है, x बार ये लिख देना है, x बार x x बार। ठीक है, ये तो ट्रिक्स के अंदर ये नोट कर लो। ये वाला तो रफ ये मत लिखना, ये दोनों पहले वाले में नहीं आ गए ये आपके। तुमने तो नहीं दिखा बैंक वालों ने खाता बंद करा दूंगा ऐसे पैसे निकाल के 0% अकाउंट कर वो माइनस का इसमें कोई डाउट है तो वेट ट्रिक लिख लिया हमने लिखा, ये वाला जेट वाला भी लिखना है। क्लियर का कोई फायदा नहीं होता, बाद में मैंने भी काम लास्ट में क्लियर बताने में तुम्हारे को ये हेल्प कर रहा है। हां सर, ये तो ऐसे देख भी सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, इसमें एक चीज ही देखनी पड़ेगी तुम्हें, x और x का मतलब जैसे मान लो x जब 0 से 1 हो रहा है, नेक्स्ट वाला पॉइंट 0 से 1 0 से 1 0 से सर इसमें बहुत सारे ट्रिक आती है ना, सब बेकार अगर ट्रिक्स काम नहीं आते ट्रिक्स याद नहीं करनी आप, इसलिए मैंने क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर बिल्कुल नहीं। ये वो एक चीज होती है, ट्रिक्स जो है ना वो ट्रिक्स वैसे नहीं आती है, वो किसी ने बता दी। जैसे अपन ने ये देखा ये ऑब्जर्वेशन से, तो जब तक आपको ये नहीं आता, ऑब्जर्वेशन नहीं पता, तो ट्रिक कोई काम नहीं। ट्रिक वहां काम आती है जब आपको पूरा मेथड दिमाग में, सिर्फ वही ट्रिक काम आएगी। अगर अकेली ट्रिक है तो कुछ नहीं आता। सर वही था ना, जो ट्रिक दिमाग में थी मैं सब कुछ गोल हो गया था। फिर गेट ने जरा सा भी थोड़ा सा घुमा कर दिया तो आपको मेथड इसी पे आना था। फॉर एग्जांपल उसने, जैसे मैंने बोला कि आपके दिमाग में आया कि हम लोग एक काम करें, y को बाहर लिख ले, उसने दिया है मिनटम के लिए, एक बार आप लिख कर देखो। आप ये नहीं फाइंड आउट कर पाओगे 0 किस पे हो रहा है 1 किस पे हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। पहली गलती तो आदत तो यही करते हैं। अगर वो इक्वेशन में देता है तब आप कर सकते हो, तो कहाँ कौन सी दे रहा है ये ऑब्जर्वेशन एक बार करेंगे तभी पता चलेगा। सर यहाँ से तो मिल नहीं रहा, आप ही दे दो। मैं नोट्स मैंने यहाँ से तो मिल नहीं रहा, आप ही दे दो नोट्स कौन से अपना डिजिटल के, यहाँ से तो डिजिटल के मेरे पूरे इलेक्ट्रिकल के आते हैं। नहीं मतलब ये वाले छोटे मतलब जो ये टॉपिक आप पढ़ा रहे हो पीडीएफ में स्कैन कर, क्योंकि यहाँ से तो कुछ रिसोर्सेज है। तुम नहीं लिख रहे क्या नोट्स? नहीं सर लिख रहे हैं ना, बट ऐसा होता है कि चलो दे दूंगा, कंटेंट तो क्वालिटी हुई है। सर छूट जाता है सर, चाहे कितने भी कॉलेज करो छूट तो जाता है ये थोड़ा थोड़ा। एक दिन में कॉपी ले आऊंगा। सर कितने दिन और चलेगा? इस हफ्ते खत्म हो जाएगा है ना? कल वो हो जाएगा, पेपर चेक करवानी वही क्या सर काउंटर वगैरह तो काफी बड़ा है ना, काउंटर बड़ा है। अरे नहीं तो इतने आते नहीं है यार, 2 नंबर छोड़ सकते हैं हम यार। जो मेन आते हैं ना तो लिख सकते हैं। मेन मल्टीप्लेक्सर, और मैंने मतलब जो मेड इजी की बुक में देखा मल्टीप्लेक्सर आ गया। हाँ तो मल्टीप्लेक्सर के अंदर अभी मुझे एक क्वेश्चन और करेंगे। काउंटर वगैरह में काफी आते हैं। डिकोडर मेन हो गया और एक एनकोडर। एनकोडर सर बहुत कम। डिकोडर डीमल्टीप्लेक्स थोड़ा सही और मैंने मतलब लगभग 100 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन हजार का पाया है। एक ही क्वेश्चन है, लार्ज तो है। एक ही क्वेश्चन है, वो भी स्टेट 1000 कुछ ऐसे करके कुछ हो जाएगा। वो एक ही क्वेश्चन है। वो मैं बता दूंगा थोड़ा सा, उसमें वो कुछ नहीं है। मेन आपके कन्वर्जन आ जाएगा एक, और अरिथमेटिक है, बूलियन अरिथमेटिक, बूलियन अलजेब्रा, जो लॉजिकल सर्किट बनते हैं छोटे बच्चे
सर वो फ्लोटिंग पॉइंट और बूथ एल्गोरिथम इसमें है इसमें डिजिटल में थोड़ा बहुत है, बता दूं मैं कराऊंगा यार, फ्लिप फ्लॉप भी है थोड़ा बहुत, हाँ हेडर्स भी हैं। हेडर हाँ वो सर हाँ हेडर फुल हेडर अभी ये वाला हो गया, क्या क्या करवा दिया हमने, अप्रोच 1 करवा दी, अप्रोच 2 दोनों हो गए, ठीक है। अभी आ क्या आएगा, लॉजिक गेट्स by using MOS, लॉजिक गेट by using MOS। पहला है, पहले अप्रोच 1 ले रहे हैं, एंड गेट बनाओ, एंड गेट की मदद से मक्स बनाने, मक्स की मदद से एंड गेट मक्स की मदद से एंड गेट बनाना। दो इनपुट क्या फंक्शन होता है f इक्वल्स टू एंड गेट का मल्टीप्लिकेशन a डॉट b, अप्रोच 1 वाली काम, अप्रोच 1 2 का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब इनपुट जितने वेरिएबल है उतने ही हम सेलेक्ट इनपुट ले रहे हैं, वहां ये नहीं बोलेगा वो अप्रोच 1 है अप्रोच 2 है। What is the first step? Truth table। पहले ट्रुथ टेबल बनाओ, और इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं सर बेइज्जती मक्स के रूम में एनालिसिस वही पेयरिंग करें पेयरिंग तो कर लेंगे पर हमें एलिमिनेट थोड़ा करना है इस बार से नहीं तो पिछले लास्ट टाइम क्या किया तुमने लास्ट टाइम तो एक्स वाई जेड में से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे पहली वाली अप्रोच की बात हो रही है ना, ये वाली है ना टेबल, क्वेश्चन के टेबल बनाइए। हां मक्स हम एनालिसिस करेंगे पिछली बार क्या किया, पिछली बार तो ये काम किया ही नहीं था पिछली बार कोई इक्वेशन नहीं की मेरे को लग रहा है तुम डब्बे बनाते हैं, नहीं डब्बे बनाए हैं, डब्बा ही बनाना है, डब्बे बनाए हैं। वो डब्बा ही बनाना और कुछ नहीं करना। एक्स वाई आउटपुट क्या जाएगा, 0 0 0 0 0 यही आएगा भाई, इसमें कुछ भी तो नहीं है, दो आपने उतने इनपुट सेलेक्ट किए, एक्स और वाई 0 0 0 1 ये क्या है, वही 4 क्रॉस 1 मक्स, ये आपका आउटपुट। तो आउटपुट कोई भी आपको बूलियन फंक्शन देगा उसका बना लोगे, सिंपल मक्स बनाना, जितना उसने वेरिएबल दिया उतने इनपुट सेलेक्ट करके बहुत आसान है, ट्रुथ टेबल बनानी है, फिर पुट करना आउटपुट को, वो कुछ नहीं करेगा, वो यहीं पे आपको ए बी सी डी को देकर यहीं पे पूछेगा कि पी की वैल्यू क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, सिंपल है। फॉर एग्जांपल ये बना हुआ आया और यहाँ पे इक्वल टू a डॉट b, ऐसा है सिर्फ इतना सा क्वेश्चन सर बट एंड कैसे अप्लाई हो रहा है a डॉट b ले रहे हैं, हां चलो x y कर लेना, अगर वहां किया तो x y कर मतलब एक कर लेना, अगर यहाँ पे वो तो सेम लिया होगा ना, वो कैसे रही एंड मतलब मक्स के थ्रू कैसे एंड इम्प्लीमेंट है मक्स के थ्रू हमने क्या किया था, इनपुट जैसे ये वाले ट्रुथ टेबल बनाते थे, यस सर स्टार्टिंग से ये किया है, जितने यहाँ पे वेरिएबल है उतने हमने यहाँ इनपुट सेलेक्ट किए, कितने इतना 4 हमारे आउटपुट्स आए, उन चारों को आपने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। ये जो भी आपके ये इनपुट ऐसे इनपुट दे रहे हैं, ये वाला 0 हो गया। अगर मान लो आप x और y की वैल्यू 0 सेलेक्ट करोगे, यहाँ आपको एक ही मिलेगा। इनको गेट के थ्रू इंप्लीमेंट किया था ना हमने, कुछ लॉजिक वो बनाया था स्टार्टिंग के अंदर, एक बार पेज पर लगे, हाँ ये बनाया हुआ है ना। क्या कर रहे थे, पहले एंड गेट के थ्रू सबकी अलग अलग ले ली थी हमने,
ठीक है, जो इक्वेशन बनती थी ना, इनसे इक्वेशन तो तुम्हें बनाना आता होगा। जैसे इसका कैसे बनता है, x बार y बार इनटू जो आउटपुट आता था उसे मल्टीप्लाई करते थे लाइक 0, ऐसे ही करते थे। पहले आई नॉट लिया था मैंने, तो आई नॉट ऐसे ही लिखते थे इक्वेशन। दूसरी कैसे लिखते थे, प्लस x नॉट y, इस यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करते थे 0, ऐसे ही करते जाते थे। तो यहाँ पे ये वाला वो दोबारा थोड़ी बनाना, नहीं वो तो बनाया हुआ है। नहीं नहीं, ये वाला वो तुमसे नहीं बनवाएगा। इक्वेशन लिखना तो आती है सबको, x ऑफ से us से। ये हो गया। और वैसे भी तो मल्टीप्लेक्स में यही करते हैं कि जो सिलेक्ट लाइन के आउटपुट होते हैं उनको इनपुट की तरह यूज किया जाता है। हाँ वही है, सेलेक्ट में यही तो करते हैं। हाँ, भूल कर रहे हो तुम। सेलेक्ट इनपुट जो है उनके टेबल के थ्रू जो आउटपुट आया वो ऐसे उसको इनपुट इनपुट है। हाँ मैंने बस स्टार्टिंग में i नॉट i1 i2 i3 दिया था, वो यहाँ मल्टीप्लाई किया था। और इसके थ्रू आपको अगर लॉजिक वो सर्किट बनाना है तो वो बना सकते हैं, इंप्लीमेंट हो सकता है। तो पहले ये एंड ऑपरेशन है, फिर बाद में और ऑपरेशन हो जाएगा। तो एंड गेट के आगे और गेट लग जाता है, वो तो किया ही हमने। मेन आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको या तो ऐसा डब्बा मिलेगा, नाम लिखा हुआ मिल जाएगा मक्स 4x1, इनपुट सेलेक्ट देख लिया आपने। अब यहाँ फंक्शन दिखेगा, फंक्शन में वेरिएबल दिखेंगे। जैसे अगर आप x y में ले रहे हो तो x इंटू y, ये दिख गया। दो वेरिएबल है, इनपुट सेलेक्ट कितने किए उसने, दो। अप्रोच कौन सी मैंने, पहली वाली। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रू टेबल बनानी है। जो आउटपुट आए, जो भी x इंटू y से आउटपुट आएगी वही यहाँ पे पुट करना है। तो अप्रोच 1 से आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी गेट दिया हुआ है, क्या उसका बना लो। हाँ भाई, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आगे वगैरह वाली गेट चेंज हो गया, उनकी आउटपुट यहाँ पे एलईडी आएंगी, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। क्लियर है? तो चाहे नीचे लिख लेना, बाकी जो और गेट की एज इट इज नीचे जरिए सिमिलरली वी कैन डिजाइन मक्स ऑफ और गेट जो भी बचा हुआ, नैंड है, नॉर है, एक्सऑर है, नॉर है, एक्स नॉर है, बाकी जितने भी गेट है ना उन सबके नाम लिख लो कि वो भी इन्हीं तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक नॉट गेट का बनाओ, नॉट गेट ये रख नॉट में तो एक सिलेक्शन लाइन आ जाएगी और 0 पे मतलब x बार और x दो ही आएंगे। बस अभी स्टैंडर्ड गेट्स ही ले रहे हैं, मतलब ज्यादा क्या फंक्शन आएगा, f इक्वल्स टू x बार, एक ही इनपुट है। जीरो पे 1, 1 पे 0, ये है ना। यहाँ आ जाता है x, यहाँ 1 और 0 एंड दिस इज 4। तो मक्स की साइज क्या है, 2 क्रॉस, सबसे मिनिमम है। तो ये नॉट गेट का, बाकी सारे गेट के तो सेम आने हैं उसी के जैसे, क्योंकि सब में दो वेरिएबल बताएंगे। x और x ओवर, ये ऐसे तो नहीं है ना उनके नहीं बना सकते। अगर वो ट्रुथ टेबल बता दो सबकी बनी हुई है तो है ही नहीं उसमें। तो मेन है ट्रुथ टेबल मक्स के अंदर, अगर वो आ गई तो आपको मक्स बनाना। और मेन क्वेश्चन आता है, अगर देखो फर्स्ट अप्रोच से आए तो 1 नंबर में आएगा, सेकंड अप्रोच से आए तो 2 नंबर। वो भी कम से कम 3 वेरिएबल का तो आएगी, 2 वेरिएबल आएगा तो 3 में तो काम दो को तो क्या ही बनाएगा, फिर भी एक बार 2 का भी देख सकते हैं, बन जाएगा वैसा है ना। 2 का रफ कर जी, हेडिंग डालो अप्रोच 2, इसी के अंदर ना, मतलब ये लॉजिक गेट्स का ही चल रहा है, इसी के अंदर लॉजिक गेट्स का डालने क्या होगा। हाँ, सबसे पहले एंड गेट बना हुआ है, एंड गेट
वो वेरिएबल है ना, तो एंड 3 वेरिएबल से कर सकते हैं। दो डीसी ए इनटू बी इनटू सी। नहीं 3 से क्या हो तो जितने से ही बन जाएगा, लेकिन कम से बनाना। नहीं अगर जैसे वो जितने का थे पहले एंड गेट टाइप बनाते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड का है ना, मिनिमम से मिनिमम मतलब 2 वाले क्वेश्चन आते हैं इनके छोटे छोटे के आते हैं और गेट के एंड गेट के। इसको लिमिट करना है x या y को। सिर्फ दोनों को करके देखो, एक में एक बार ये ले लो, एक में इसको y जब 0 था आउटपुट आया 0, y जब 1 था आउटपुट आया 0, क्या y का डिपेंड है क्या होगा y जब 0 था आउटपुट y जब 1 था आउटपुट आया दोनों को करना है, एक बार राइट को एक बार। सर y x को एलिमिनेट करने पे तो 0x आ रहा है। तुम एफ भी लिखा करो आगे आउटपुट में, जब एफ आता है ना नया वाला है नहीं डब्बे में नया वाला का वो एक ही है, ये आउटपुट हमें चाहिए सिंगल में, मतलब गेट में हमें नहीं पता आप कितने गेट लगा रहे हैं, बस एक आउटपुट। सर जैसे x 0 0 है, नहीं x 0 0 है और x भी 0 0 है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, x को x लिखेंगे या x को f को 0 लिखेंगे। f इक्वल्स टू 0 क्योंकि से तो वही है ना। पहले किसको एलिमिनेट कर रहे हो, पहले y को, ठीक है y को बोला लगा दिया जी हाँ। x का सेम वैल्यू कनेक्ट कर दो, 0 0 वाली सेलेक्ट कर दो, दूसरी 1 1 वाली 1 1 वाली कर दो, ठीक है। नाउ क्या डेटा आएगा 0 0 0 1, मतलब क्या ऐसे देख लो ना, y को 0 1 सेलेक्ट करना है, ये ऐसे मत कर लेना जो एलिमिनेट कर रहे हैं उसी में वो 0 1 देख लें, यहाँ 0 1 वाले पेयर मत बना, ठीक है ना। इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, इसके लिए इसका देखते हैं, तो इन दोनों के थ्रू एक आंसर आएगा, क्या आएगा 0 पे 0, सॉरी पहले आउट पहले f ही लिख लेते हैं, पहले आपने ये 0 0 0 1, तो इन दोनों के लिए क्या आएगा, जब x 0 था y f 0, जब x 0 था f नहीं सॉरी y, जब y 0 था f 0 है, और जब y आपका 1 था तो भी f 0 है, तो क्या होगा f 0 ना y 0 है f 0, y 1 है f 1 है, तो क्या आउटपुट आएगा इन दोनों से y, यही आएगा। कितने इनपुट लिए, एक ही लिए x को लिए 0 यहाँ पे 0 और y, आउटपुट ले लो a और b, तो ये मार्क्स हो गया कौन सी साइज का 2 क्रॉस 1 परफॉर्मेंस। सर जैसे वहाँ पे अब x वाले को करके दे, हाँ x वाले यहाँ डेटा में ये मिलेगा आपको, ये भी नहीं बोलेगा वो एंड गेट, यहाँ ऐसे आ जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल t into r, ठीक है, यहाँ उसने t लिख दिया और यहाँ पे ऐसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t दिस, तो बचा हुआ r, लेकिन r ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, करके
सर जैसे y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, f की वैल्यू नहीं 0, y की वैल्यू 1 है, f की वैल्यू 0 है, हाँ तो f तो 0 आएगा फिर। हाँ बट अगर y की वैल्यू भी 1 की जगह 0 ही है, एक वन की जगह 0 ही है, जीरो ही है। तो अब 0 आएगा या y आएगा? y y आएगा। हाँ y 0 पे 0, लेकिन ऐसा केस बनेगा नहीं। कुछ भी लिख लो इसमें। ऐसा केस बनेगा कहाँ, क्योंकि तुम कौन से इन दोनों को सेलेक्ट करो, y जब चेंज होता है तभी तो हम देखना चाह रहे हैं, ये केस तो बनेगा ही नहीं। नहीं पेड़ ऐसे थोड़ी बनाएंगे तो। यानी वो आ रहा है आपका, इसको तुमको चेक करना है। तुमने x वाले को एलिमिनेट कर लिया, क्या आ रहा है? 0x 0x बस हो गया तुम्हारे। पेयर बना लेना एक बार, जैसे अलग पेन से बना लेना कि सेकंड वाला जब केस लोगे तो कौन कौन सा बन जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ ऐसे देख लो कि 0 पे 0, 1 पे 0, इसका मतलब नहीं ये तो हटा रहे हैं ना, इस बार x हटा रहे हैं ना, इस बार x को हटा दो तो कंपेयर टू x से करोगे, x हटा दिया तो कंपेयर टू x से करोगे ना, पेड़ तो y से बनेंगे। हाँ तो ये 0 है, 1 पे भी 0 है, पेयर तो बना लिया हमने, जैसे पेयर नहीं हो गया, पेयर तो बन ही गया ना। तो 0 पे 0, 1 पे 0, तो 0 के परमाणु 0 पे 0, 1 पे 1, तो इससे x हो गया। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ डब्बा चेंज करना। क्लियर है? और गेट के लिए बनाओ नेक्स्ट। अगर इक्वेशन सेम होती है तो लगभग एक सही है। अप्रोच 2 से अप्रोच बनता तो थोड़ी उसमें कुछ सही नहीं है, वो सारे सेम होंगे। हाँ वो सारे सेम होंगे, उसमें जो टेबल जिसको आती है वो तो बस लिखना ही तो सीखना है। सर जिसको एलिमिनेट करते हैं ना, उसको छोड़ के दूसरे वालों के पेयर कंपेयर कर। यस सर जिसके पेयर बनाते हैं उसको कंपेयर नहीं करते ना, दूसरे वाले को कंपेयर करते हैं कि उसको करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है। हाँ एक को ऐसे मत सोचो किसके पेयर बना रहे, तुम ऐसे देखो कि तुम x को ऐसे इनपुट सेलेक्ट कर रहे हो, तो x वाले को तो हटा दो, y वाले के साथ में कंपेयर करना है आपको। y के साथ करना है कि x के साथ करना है? तुम इनपुट किसको सेलेक्ट कर रहे हो? इनपुट हाँ सिलेक्शन लाइन में y को कर रहा हूँ। हाँ y सेकंड y। y को सेलेक्ट कर रहे हो, हाँ। तो यहाँ x के साथ कंपेयर करो। पहले वाले क्वेश्चन देख लो क्या तो कैसे हमने किया, वही है। है ये चीज आसान, नो डाउट, लेकिन इसमें कंफ्यूजन कई बार ऐसे हो जाता है कि अपने को पेयर किसका बनाना है, x का बनाना है या y का बनाना है, वो असली कंफ्यूजन है। सर मतलब जिसको हम सिलेक्शन लाइन देंगे ना, ये उनके बनेंगे, है ना? बट उनके कंपैरिजन दूसरे वाले से होगा, कंपैरिजन उससे होगा जिसको गायब करेंगे, जिसको गायब कर B1 क्वेश्चन तो ऐसे आया हुआ भी है, बस यहाँ डेटा रहता है t + r समथिंग आया हुआ और सेंसिटिव डब्बा ही बना कर दिया था, तो यहाँ एक इनपुट की वैल्यू पूछी। ये तो समझ रहे हो कि दो वेरिएबल थे, इनपुट लाइन उसने एक दी है, मतलब एक को गायब किया। मार्क्स का तो पता नहीं, लेकिन सारे कितने ले रहे हैं? 0। सर x बना रहा है इसका तो। अच्छा ठीक है, तुम्हारा हो गया
एक्स वाई लेकर ना भाई, मेरा भी कई बार हो जाता है एक भी इधर तो देख लेना, जो भी तुम ले सेम लेना। अगर इधर एक्स ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई और वही है, सेम ही तो है डब्बा, कोई अंतर ही नहीं। इधर अगर वाई ले गए तो एक्स, बस सीक्वेंस ऊपर नीचे है और तो ठीक, वो तो तुम यहाँ से देख लो ना, इक्वेशन पे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? एक नेट का बना इसी में नेक्स्ट मैसेज तो आएगा नहीं फिर बना लो तुम एक बार, 0 x बार आ जाएगा, यहाँ पे 0 y बार आएगा। ठीक है यार भाई। तुम कंपेयर मत करा देना ऐसे, क्योंकि वो भी वो आपकी इक्वेशन पे डिपेंड करता है। अलजेब्रिक इक्वेशन अगर नॉर्मल है हाँ तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या बार वगैरह कुछ उल्टा सीधा complex हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स है। तीन इनपुट तीन का बना लोगे ना नॉट, बन जाएगा। हाँ तो बनाओ तीन का थोड़ा सा इनका नैन बनाना है कि नॉर्मल? नहीं, तुम कोई सा बनाओ ऐसे करो, नेट बना के रोज में काट दी। कोई बात नहीं, तो नेट ही बनाना था ना। तीन तीन इनपुट है, तभी एक को एलिमिनेट करेंगे कुछ तो बने। इसको एलिमिनेट करना है सर। किसी को वो तुम्हारी इच्छा होगा। मतलब दो लाइन है। भाई एक तो तुमने एलिमिनेट ये कैसे बनाया तुमने? ये ऐसे y z को बना दी, नहीं इसके x y को बना दी, x y तो इनपुट सेलेक्ट नहीं x y को इनपुट सेट किया, z को एलिमिनेट करता हूँ। चेक एक में तो f चेंज हो रहा है, सारे तो लगभग सेम ही है। f की वैल्यू में तो कोई फर्क ही नहीं, एक में चेंज हो रहा है। नहीं करना ये नैन का टेबल एक बने बढ़िया है। चेक क्या है z बार 1 1 1 z बार। तुम्हारा भी एक बार क्या किया था, जैसे यहाँ पे मैंने सेट कर दिया तो सी मतलब मैं गायब कर दूं, है ना। अब फिर किसके हिसाब से बनाऊं, सी के हिसाब से। पहले तो जीरो ए बी जो बचा हुआ है ना, उनके सेम पॉइंट देख लो। 0 0 ये वाले तो पहला पेयर सही हो गया, फिर दूसरा पेयर 0 1 का लिखा हुआ ए बी का, तीसरा पेयर ये वाला 1 0 का, चौथा पेयर ये वाला। अगर तुम जिसको गायब कर रहे हो उसके हिसाब से बना रहे हो तो 0 के बाद 1 वाला सिलेक्ट कर रहे हो, 0 के बाद 1 0 के बाद। ओके, मतलब पेयर तो इसका बनेगा जो सिलेक्ट लाइन होंगी, हाँ, और कंपैरिजन होगा उसका जिसको हम यहाँ डालेंगे। यस, तो ये तो ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, तो इसका आउटपुट आया इस कंपेयर करेंगे 0 1 1 चेंज होएगा ऑब्वियसली बात है, तभी तो उसको कंपेयर कर रहे हैं 0 1 से। तो ट्रिपल 1 आ गया और 0 1 बस एक बार आ रहा है, सी बार। ठीक है। और अगर एक चीज और मेरे को बता दो, अगर मैं बोलूं कि बी को एलिमिनेट कर दो आप, तो क्या आउटपुट है? मतलब इनपुट जो होंगे, अच्छा y को एलिमिनेट करना है। हाँ तुम्हारा आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 आउटपुट तो आ गया ना? हाँ इस बार क्या बोला? हाँ बिल्कुल, x डॉट y डॉट z का होल बात है, लोग बनेगा ऐसा ही। बाद में जो है x डॉट y डॉट z नेंड है ना, तो पहले एंड ऑपरेशन कर लो, फिर उसका ओवरऑल बात। सही है तुम्हारा, वैसे लिखा खोल के लिख दिया तुमने, डीमॉर्गन से कर दिया।
तीनों का मल्टीप्लिकेशन रिमूव करना बी पेयर बनाएंगे सब में जीरो आएगा तो लगभग 1 ही आएगा सबका जीरो का। पैर का तो उसका 3 और इसके बनेंगे 4 ये जो है ये सिग्मा है नहीं, इधर सिग्मा ऊपर वाली जो है वो क्या है, सिग्मा 1 को और इस वाली ये वाली सिग्मा 2 सिग्मा 1 और सिग्मा 2 किसके बीच है, जीरो आ जाएगा लास्ट में। वाई वाले जो लास्ट वाला जेड वाला उसको अलग कर दो, एक्स वाई को इनपुट सेलेक्ट कर दो। सर इसमें भी वही तो आ रहा है, बस वाई बार आ जा रहा है। नो, अब एक चीज बताओ, इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने इंटीग्रेट किया, ठीक है, ये प्लस बी था, फिर किया था और ए डॉट, अभी किया नेट, ऐसा कुछ था, यही था। अगर इसको खोलकर भी वैसे लिखो तो ए बार डॉट बी बार डॉट सॉरी प्लस सी बार, ऐसा ही कुछ आएगा। यहाँ पे चाहे बी की जगह ए करो चाहे कुछ ही करो, मतलब आपस में कोई फर्क नहीं, यहाँ पे उल्टा सीधा चेंज कर लो कोई फर्क नहीं, यहाँ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको एक काम करना है, जब भी ऐसे कुछ यूनिकनेस दिखे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऐसा कुछ देता ए बार प्लस बी, यहाँ पे चल रहा है, ये यूनिक थोड़ी है, लेकिन प्लस माइनस तो कर सकते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप ए की जगह बी लिख दो, बी की जगह ए, तो आंसर में कोई इफेक्ट आएगा क्या? सेम आएगा, सेम मिनटम पे सेम ही आएगी। तो ऐसा कुछ भी आता है तो उस टाइम पे आप किसी भी एक को एलिमिनेट कर सकते हो, 4 आउटपुट्स आपको सेम मिल जाएगी। अगर सीक्वेंस की बात नहीं हो रही है, सीक्वेंस की बात नहीं हो रही है, तब तक आपको 4 ही मिलेंगे। तो बेटर रहेगा हमेशा लास्ट वाले को एलिमिनेट करना। लास्ट वाले को एलिमिनेट करने का बेनिफिट क्या होता है, वो पेयर दो के एक साथ सामने ही दिख रहे हैं, सामने ही दिख रहे हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। बाकी जैसे पहले वाला का ए बी देखना जी, मतलब एंड गेट जो था पहले वाला नॉर्मल एंड गेट, उसके अंदर भी क्या हुआ, हाँ वो ही है। अगर आपने इनपुट सेलेक्ट को चेंज किया तो भी 0/1 में 0x हो गया होगा, ठीक है। और के अंदर भी ऐसा ही कुछ था, और इसमें भी वैसा ही कुछ है। क्वेश्चन में कुछ नहीं आएगा, आपको तो सिर्फ ये डब्बा बना हुआ आएगा और इनके इनपुट्स पूछे जाएंगे, वो यहाँ पे आपको फंक्शन लिख देगा। सर ये केस आपने तो बताया ना, जैसे a डॉट b डॉट c हो, मतलब थोड़ा आप जैसे ए की जगह पे मैं आपको मान लो लिख दिया, मैंने सी लिख दिया, तो फंक्शन पे कोई फर्क पड़ा, मतलब कम्यूटेटिव ऑपरेशन होना चाहिए। नहीं, मैं कम्यूटेटिव में तो ऐसे होता है, चलो कि ए जैसे मान लो a प्लस 1 तो गया a बार, इसको मैं b प्लस a बार नहीं लिखता, ये वाली चीजें नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप नंबर ही बदल दो, b की जगह पे मैं ये लिख रहा हूँ, a की जगह पे b, ऑपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है सर। वो तो वहां इसमें ऑपरेशन के ऊपर आएगा। जैसे मान लो a की जगह पे मैं b लिखूंगा तो b बार प्लस 3, अच्छा ऑपरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ पड़ेगा ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, b को a से अगर आप रिप्लेस करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो आप गायब कर, ऑपरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा तो पेयर्स में पड़ेगा। जैसे पहले वाला एक क्वेश्चन मिड टर्म में दिया था मैंने, वो 0 उसमें अलग अलग आया था सब पे। तो यहाँ पे अगर कुछ ऑपरेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा हो तब तक आप चेंज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। क्लियर है ना बोलो जी, ठीक है। तो एक काम और कर लो, जैसे टीम का वो बनाना था एक सॉर्ट, नॉर का तो जल्दी बन जाएगा, नॉर एक्स और 3 का बनाना था, ट्रूथ टेबल बन जाएगी। हाँ श्योर, वैसे तो बना ट्रिक है, बनाई थी मैं शायद एक ही किया था। स्टैंडर्ड गेट्स में तो देखो उल्टा सीधा आएगा, मतलब सेम आएंगे दोनों पे लेवल पे। तो इससे परमानेंटली ये मत मान के बैठ जाना कि भाई साहब हाँ किसी को सेलेक्ट कर लो, किसी को अनसेलेक्ट कर लो। एक्सोर में भी वैसे ही होगा ना सर, सिंपली मतलब क्या बोलते हैं, अगर हम मतलब लास्ट वाले को वो कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे और तुम किसी को करो देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, किसी को भी करेंगे तो वही आएगा।
फंक्शन उसमें वो होता है कि ऑड नंबर ऑफ फंक्शन बना जाता है ऊपर। सर एक चीज है सर, जो पूछ रहा था, जैसे जेड 001 है और इसमें भी 01 ही आ रहा है, अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? ये एलिमिनेट किसको कर रहे हो? जेड को। जीरो जेड को तुमने एलिमिनेट, आउटपुट तो सही है ना तुम्हारे? हाँ। 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, तो जेड आएगा ना दोनों का मिला। जेड। हाँ अच्छा जेड आ जाएगा। जेड आएगा, ठीक है। ये दो जेड क्यों लिख रहे हो? सिंगल हाँ बनाओ। एक्स और के अंदर 1 कब आता है? जब ऑड नंबर ऑफ 1 हो गया सर। सी बार सी। अगर मान लो यहाँ बी लिखते तो मतलब बी को करेंगे, सेम ही आता है या अलग आता है? सेम ही सेम ही आएगा सर। सेम नहीं, से आउटपुट जो है कैसे निकलती है? 1 काउंट कर दो, इसमें कितने 1 है? 0, तो 0 तो इवन नंबर है, तो यहाँ तो 0 रहेगा। जैसे ही 1 ऑड मिले उसका आउटपुट आपका 1 बना देगा, ठीक है? तो यहाँ 0, नीचे वाले में 1, इसका भी 1 आ जाएगा, इसमें 2 1 है तो 0। ये आएगा सर। तो आपने ये ड्रॉप समझे ना, वाटर ड्रॉप, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ इसका ये इसका है। अब तुम 2 को सेलेक्ट करके इसमें बस पता चलता है। इसका तो तुम दो सही है ना? 0 1 पे जेड, हाँ सही है। 0 1 पे 1 हाँ, बस एक डब्बा बनाओ। पहले वाले का तुमने बना लिया? अच्छा तुमने पहले ये बना लिया? ये तो नेट का है, डब्बे नहीं बनाए चल रहे थे। डब्बा बनाओ, इनपुट लाइन में एक्स और वाई दे दो, सिर्फ जेड को तो हमने एलिमिनेट कर दिया। तो ये 4 आउटपुट हो गए, एक जेड आ गया, एक जेड बार आ गया, फिर जेड बार। ए बी बार प्लस सी बार, इसमें ये भी यार वैसे तो सिंपल ही निकल जाएगा। आपने अगर एक पैसे मान लीजिए, किसको एलिमिनेट करना सर? ऊपर सी को कर लो एक बार भी, मतलब अलग अलग 2 को करना ताकि तुम्हें ये पता चलता है अलग अलग, वरना तुम परमानेंट ये मान बैठोगे सेम ही आता है किसी को भी बैठ रहे। इसको कर ले किसी को भी ना। सर सी को एलिमिनेट करने पर सी बार 1 सी बार, बी को करने पे सी को करता हूँ। दोनों का एक देख लेना, सब सेम आ रहा है। एक आउटपुट का है, प्रैक्टिस करो ना। तो सी को तो चलो एलिमिनेट लास्ट वाले को करना था, बी करना फिर बीच वाले को एलिमिनेट, ताकि थोड़ा पेयर बनाना।
अगर आप हमेशा रजिस्टर मानोगे तो बढ़ जाएगा 101 गीगा अलग आ रहा है, सेम आ रहा है पहले वाले से। मेरा तो अलग है। लिख लो ये डेटा, इस पर मेरे पे एक बार बी को भी कर दो, फिर हो गया। इसके बाद मतलब तुम कर दोगे, कोई भी आ जाए तुम्हें, चाहे 4 कर लेते 5 कर लेते सब कर। पहले से तो ये सेट एक दिन करना वैसे तो तुम्हारे n-1 का ही है। अब तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा, आशीष, कि n-2 भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल इनपुट को कम कर दो, आपके तो n-1 तक का ही है, पर आपको जो जेड अभी जैसे मान लो इनमें ये जो डेटा आ रहा है उसमें बी वाले को भी साथ में बी वाले पता नहीं कैसे आ रहे हैं, मतलब बी वाले और में भी वो होते हैं एक्चुअल में मैं बताऊं, बात ये रहेगी कि जब तुम दो को कंबाइन करोगे तो सी के साथ में डी के का भी कुछ डेटा आ जाएगा। हाँ तो लगेगा कभी बी के नॉट गेट लगा रहे हो, फिर तुम उनका एंड ऑपरेशन करा रहे हो, कॉम्बिनेशन बनेगा, कभी और ऑपरेशन हो रहा है, तो तुम एक्चुअल में गेट बढ़ा दोगे कम करने के लिए। तुम्हारा हो गया सही? लास्ट का एक और कर लो जो बचा हुआ है, बस फिर मल्टीप्लेक्स 101 लॉजिकल सर्किट बनाना तो आता ही, इक्वेशन लिखना आता ही, ट्रूथ टेबल से मैं खूब लिखी इक्वेशंस। हो गया तीनों से? तीनों का लिखा दो तुमने तीनों से कर लिए? हाँ मैं दोनों से कर दिया। उसने कर लिया, सेम आ रहा है ना आंसर, देखते ना कभी 100 कोई भी इक्वेशन आ जाएगी कर लोगे ना? डी मल्टीप्लेक्स में क्या होगा? पहले हम लोग कितने इनपुट लेते थे? मल्टीप्लेक्स में एक इनपुट 2 की पावर n इनपुट को एक आउटपुट में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा? एक इनपुट में 2 की पावर n में आपको कन्वर्ट करना है। n क्या है? सेकंड लाइन नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन। ये आपके क्या हो गए? 2 की पावर n आउटपुट। यहाँ पे वही सेलेक्ट लाइन, सेलेक्ट इनपुट, सेलेक्ट इनपुट, सेलेक्ट, ये आपके n में मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप S1 S0 जिससे भी डिनोट करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे आपको इनपुट में I दे दिया, आउटपुट में Y0 Y1 समथिंग ऐसे ऐसे करके Y जो भी 2 की पावर n या वैसा जो भी जहाँ तक भी एंडिंग होगी वहां तक। क्लियर है? तो ये क्या कर रहा है? वन टू मैनी हो रहा है, उसको क्या बोलते थे? पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। हाँ, इसको सीरियल टू पैरेलल। और ये डेटा पैरेलल टू सीरियल क्या होता है? जैसे उसमें क्या होता था, मैनी आते थे और सबको कन्वर्ट होते थे एक में। तो पैरेलल टू सीरियल का मतलब होता है जैसे बहुत सारे आपके पास में कोई डेटा है वो एक में बने, उसको पैरेलल टू सीरियल बोलते हैं। अच्छा, तो सीरियल टू पैरेलल उल्टा वाला हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड बोल सकते हैं? हाँ फैल रहा है ना डेटा, फैल ही रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो ये सारे इसको नाम बोलते हैं। ठीक है, ये नोट करो, फिर एक लिख लो डी मल्टीप्लेक्स। साइज बता दो एक बार, ऐसा बनेगा ना, डब्बा बना लेते। ये आपके एक आ गया इनपुट, यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल x सेलेक्ट इनपुट S1 S0, कितने आउटपुट निकलेंगे? 2 की पावर n। 2 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ से 2 की पावर n, यहाँ n इनपुट। डी मक्स साइज कितनी होगी? 1 × 2 की पावर। यहाँ पे 4 में कर सकते हो करना, तो चलो 2 की पावर n में चल रहे तो 4 वाला क्या करेंगे?
यहाँ पे ऐसे डैश डैश करके कर लेना कि दिस इज n सेलेक्ट इनपुट s1 s0 को n सेलेक्ट टू की पावर n आउट Dmux Dmux is also known as data distributor, Bella, serial to parallel converter, serial. स्पीड कम करके It is also known as data distributor. Second one का है serial to parallel और third one का हो गया 1 to many circuit. ठीक है? जैसे हमें एक बेसिक बनाना है, कितनी साइज कर लें? 1x2 1x2 में रुक जाएगा, 1x4 और तो नहीं। 4 के लिए Dmux 1x4, ठीक है? इनपुट तो एक ही आएगा, ये क्लियर है? कितने आएंगे यहाँ? 2 सेलेक्ट लाइन 2 ही आएंगी। क्या नाम देगा? S1 S0, ठीक है? कुछ भी दे सकते हो। आउटपुट कितने निकल जाएंगे? यहाँ Y0 बोल दो, Y1 Y2 एंड Y, ठीक है? ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? सेलेक्ट इनपुट हो गए आपके और यहाँ पे डेटा आएगा, फॉर एग्जांपल Y0 Y1 Y2 एंड Y3। अगर 0 0 है, ये 0 1 हो सकता है, 1 0 और 1 1, ठीक है? ट्रुथ टेबल आपको दी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 0 पे Y0 को सिर्फ I कंसीडर कर लूं, बाकी सारे 0, ठीक है? 0 1 पे ये 0 है, ओनली Y1 I आ रहा है, मतलब क्या आने को तो कुछ भी आ सकता है। हाँ, वो डिकोडर की तरह क्या, वो तो सर्किट से भी देख लेंगे। जैसे 1 to many में जा रहा है ना, वहां पे बस 1 नहीं था, मतलब कर तो वो भी सेम ही काम रहा था। 1 0 पे मान लो कि ये वाला आपका दे दे, और 1 1 पे ये वाला Y3 देने को कोई सा भी दे सकता है, ये फिक्स नहीं है कि ये ही देगा या वो ही देगा। ये तो क्लियर है ना? वो तो फिर टेबल वहां दी होगी, ट्रुथ टेबल वहां जो भी दी हुई जाएगी। और वैसे ट्रुथ टेबल बहुत बड़ी बन जाती है, तो ऐसे देता नहीं है, या तो वो डायरेक्टली मान लो कोई वैल्यू दे देगा। तो मेनली मक्स आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं डीमक्स के, क्योंकि मक्स में अप्रोच 2 वाला जो मेथड है ना वो ज्यादा है। ये टेबल क्लियर है? अब इक्वेशन लिखने की अगर बात करें तो Y0 क्या है? इक्वेशन कैसे लिखोगे? जैसे डिकोडर की लिख रहे हैं। हाँ बताओ, जैसे Y0 इक्वल्स टू अगर मैं लिखूं तो क्या लिखोगे? Y0 इसी में डेटा दे रहा है, S1 बार S1 बार S0 बार इनटू ए भी होगा क्या मल्टीप्लाई में? नहीं, लेकिन वही तो आउटपुट उसमें क्या करते थे मल्टीप्लेक्स में? मल्टीप्लेक्सर में तो आता है, मल्टीप्लेक्स में देखो तो बोल के हाँ मल्टीप्लेक्सर में तो आता है ये करते थे। अगर मान लो यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 0 होगा तो 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ लिख सकते हैं S1 बार S0 बार इनटू I, ठीक है? उसी तरीके से Y1 की इक्वेशन बता दो, S1 बार S0 इनटू I, Y2 की S1 S0 बार इनटू I and Y3 S1 S0 बार I, क्लियर है? बस ये आपका I वाला जो क्या है I है,
अब इसका एक लॉजिकल सर्किट बनेगा, वो लॉजिकल सर्किट ये सर्किट बना दे। सर काउंटर से काफी क्वेश्चन आते हैं कराएंगे तो यार थोड़ी नहीं नहीं कम कर रहा हूँ काउंटर इतना क्या क्या आता है सर उसमें सब करा दूंगा। सर ये क्या जब तक क्लास में वो चीज डिस्कस नहीं हो उससे पहले आगे का नहीं कर सकते, तुम्हारा जैसे पढ़ा हुआ लेकिन जो नए बच्चे मैं नहीं पढ़ा पाऊँ क्या समझना है। मैंने क्वेश्चन देखे काफी आ रहे ये कई बार अगर ऐसे पता चला था ना पहले कि ये टॉपिक नहीं आएगा तो बनता इंटरेस्ट ही नहीं रहता, इंटरेस्ट नहीं रहता, उसको पता चल जाता है। पता चला कि उसी में से फिर क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन किसी में से भी आ सकता है, अब वो वहाँ मुझे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। ना पता नहीं कब का पेपर देता था, शायद 1996 का, उस टाइम डिजिटल लॉजिक से 25 नंबर का आया था। सर मूड वाले क्या बात है, मतलब टीचर तो ऐसे इनको रिस्ट्रिक्शन रहते होंगे ना, वो ऐसे नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन रहता कुछ भी बना सकते नहीं, उनके पास सिलेबस की रिस्ट्रिक्शन है, बस उस सिलेबस से कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते। कई मेहनती वाले और आईआईटी में थोड़े होते हैं, कई होते हैं थोड़े आलसी वाले। हर बार नया क्वेश्चन मिलता है, थोड़ी बहुत रिसर्च तो वो भी करते हैं। जैसे ही बनाने को बोलता है सर, चार आउटपुट चाहिए, तो ये एक आ रहा इनपुट सेलेक्ट करना है, एस नॉट इनके एंड ऑपरेशन करोगे बस चार आउटपुट निकल जाएंगे। यही पर डाल देंगे आई को आगे से सेलेक्ट कर लो सबके लिए, एंड करना है ना, तो कॉमन है आई बाहर ले लो, आई भी एक और ले लो, एक तार ले लो आई की, बस और दे दो उसके साथ कर दो, ये तो रख कर दो ना जी। बना लोगे ना जी। देख लेना वाले ऐसे सर्किट बनता है ना। एक चीज अब मेरे को बस देख कर बता दो कि ऐसा जो डायग्राम है वो कहाँ लिखा था आपने? ये डिकोडर में। डिकोडर में लगा तो डिकोडर विद इनेबल इनपुट इज सेम एज डिमक्स डीमल्टीप्लेक्स। हाँ वही तो है, बस ये नीचे वाले इनेबल इनपुट आ जानी चाहिए बस उसमें। हाँ इनेबल इनपुट आउटपुट ही सेम है, तो यहाँ साथ में पॉइंट लिख लेना डीमक्स नहीं डिकोडर डिकोडर विद इनेबल इनपुट इज सेम एज डीमल्ट फर्स्ट टाइम नाम सुना रहा तो मैंने पता नहीं क्या किया 2 बिट आप 2 बिट है टोटल कॉपी जैसे आपने कोई भी दो सेलेक्ट कर लिए x और y, ठीक है। एक आएगा सम, एक है कैरी, ठीक है।
मैंने 0 0 लिया, ठीक है, तो सम कितना होगा? 0 0 0 क्या कैरी आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। 0 1 लिया उस टाइम पे सम 1 कैरी 0 सम 1 कैरी 0। कैरी का मतलब पता है ना? हाँ जी तो एक हासिल उसमें जाती रहे, हिंदी में जो भी हासिल। हासिल ये बोलते हैं क्या? हाँ हिंदी वाला हासिल 1 और 0 का एडिशन 0 1 1 बस सम, हाँ और कैरी 0 0। 1 और 1 सम 0 कैरी 1 ये कैसे? सम 0 पर 1 1 2 होता है जैसे 1 0 एक सेकंड, जो हिंदी में मतलब डेसिमल में गिनती लिखते हैं काउंटिंग 2 1 ऐसे आता है। हाँ। ये कैसे आता है? इसके बाद ऐड करके 2 जैसे 1 में 1 ऐड किया 2 आया, 2 में 1 ऐड किया 3 आया, 3 में 1 ऐड करते ही 4 आता है। तो अगर आपने बाइनरी का देखा होगा तो 1 के बाद में आता था 1 सॉरी 0 के बाद में 1, 1 के बाद में 10, फिर 11, फिर डबल 3 ऐसे कुछ आता था। इसका मतलब कि 1 में आपने अगर मान लो कुछ ऐड कर रहे हो, सेम अगर आप 1 ही ऐड कर रहे हो तो क्या आएगा? मतलब एक एक डिजिट ऊपर चलते जा रहे हैं ना, पर एक के बाद एक, जैसे यहाँ से 0 से 1 ऐड किया है, मतलब सब स्टार्टिंग ऐसे तो इसकी भी 0 थी, अगर आप ऐसे दिमाग लगा दो। हाँ ऐसे मत बोलते ना यहाँ तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, हम 0 ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी तो होता था 0 से स्टार्ट 1 ऐड कर 1 ऐड करते हुए चलते कि 0 में 1 ऐड किया 1 आया, 1 में 1 ऐड किया वापस 10 आया, 10 में 1 ऐड किया 11 आया, ऐसे करते हैं। तो जब आप नॉर्मल 1 और 1 को ऐड करते हो तो 10 बनता है। तो पहला वाला सम में आ जाएगा 0 और दूसरा वाला 1 कैरी में चला जाएगा। ऐसे ही करते हैं, 9 और 3 12 होता है तो 2 वहां लिखते हैं, 1 ऊपर चला जाता है। जैसे 9 और 1 अपना कितना बनता है 10, तो 0 ही लिखते हैं, नीचे 1 ऊपर कैरी में भेजते हैं। तो ये वाला आएगा या नहीं आएगा? ये क्लियर? ना ये किसका ऑपरेशन है, मतलब किसका फंक्शन है? ये देखा है, मतलब अलग अलग है तो x और है ना, x और y s हो गया और x डॉट y c हो गया। जैसे आपका ये जो सम है, इस सम को इक्वेशन के अंदर आप बता सकते हो क्या आएगा? x और y 0 0 पे 0 आ रहा है, 1 1 पे 0, बीच वाली पे 1 1 आ रहा है, तो ये x और का आउटपुट था। तो क्या आता था उसका फंक्शन? x y बार प्लस y x बार x y बार प्लस x बार y y, यही फंक्शन आता था। एक चीज बताओ, अगर x और के अंदर मैं x और y का उल्टा सीधा करूंगा अभी वो करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो देखा ही था उसके अंदर, फिर कोई कट के देख। कैरी के लिए फंक्शन एंड का हो गया x डॉट y यहाँ पे एंड ऑपरेशन है, तो आप x डॉट y कर लो, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? x डॉट y। नाउ इसको आप मतलब कोई गेट के थ्रू या वैसे दिखा सकते हो कि जैसे मान लो कि मैं गेट बना दूं, लॉजिक गेट लॉजिक सर्किट, तो परमानेंटली ऐसे ही ऐड करके वो आपको डेटा देता है। सिंपल है, x y कर लेंगे, x और लगा देंगे। वहां पहले एंड कर लेंगे, बीच में और कर देंगे, आप नीचे तो एंड ही। बस ये तो दिख ही रहा है आपको, इससे नीचे तो सॉल्व नहीं हो सकता ना, उससे कम में जाएगा नहीं ना। ये वाला अगर मान लो कि मैंने एक x सेलेक्ट कर लिया, दूसरा y सेलेक्ट कर लिया, आगे मैंने इनके आगे x और लगा दिया, ये x और लगा दिया, ठीक है। ये आउटपुट क्या देगा? सब ये एक्चुअल में x x और y तो है, हाँ, तो ये आपका सम x x और y दे देगा, ये डेटा आएगा। एक आपको लगाना है एंड गेट यही होता है, इनपुट क्या क्या चाहिए? x और y, एक x यहाँ से ले लो, तो एक यहाँ से y और आउटपुट दिस इज कैरी। कैरी x into y निकल के आ रही है ना, तो ये आपका क्या है? हाफ है। बस ये 2 बिट ऑफ एडर है, 2 बिट आप इसके अंदर आराम से जोड़ कर सकते हो, ठीक है। 3 बिट क्यों नहीं कर सकते? मतलब x y z ऐसा कहना चाह रहे हैं। सर इसमें स्टोर करने के लिए नहीं रहता है वो कास्ट में, क्योंकि यहाँ के बाद में अगर कैरी आएगा, जैसे दोनों साइड आएगा, तो उसको लेकर कहाँ जाओगे, तो वो सारे प्रॉब्लम भी आती है, तो उसके लिए फुल एडर इसमें हम उसका काम नहीं कर सकते, ठीक है। So it adds 2 bits.
जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू हुआ करोगे छोटे होता है ये इसके लिए काम कर जाएगा और जब रेडियस से नीचे की तरफ ये तो ये to implement a half adder, how many NAND gates are required? How many NAND? हाफ एडर को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर मेरे को NAND गेट बनाना है ना, मतलब NANड गेट से कितने नीचे लगेंगे? 4 तो दौर में लगेंगे और एक NANड है यहाँ पे एक ही लगेगा 5 NANड में कैरी में भी लगेगा नहीं कैलकुलेट हो रही है ना तो मतलब टोटल 5 लगेंगे या 6 लगेंगे? कुछ सेकंड सर NANड लग जाते हैं। हां X और में कितने NANड लगते हैं? 4 लगते हैं 4 लगते हैं। ठीक है, ये एंड ऑपरेशन भी यहाँ आपको बनाना है। एंड में 2 लगते हैं एंड में 2 लगते हैं एंड में 2 लगते हैं। ठीक है, तो क्या 6 चाहिए क्या 5? कैसे? सर 4 उसमें और एक इसमें नहीं 2 इसमें तो 6 हो गया 6 ये काम नहीं कर सकते क्या? अंदर एक जब आप X नॉर ये बना रहे होते हो तो इसमें तो एक एंड गेट NANड गेट लगता है, उसी से आउटपुट लेके इसको एक बाहर देते हैं। हां वो कर सकते हैं नैंड क्यों नहीं है हमें तो एंड चाहिए ना ये तो NANड लगा तो NANड ही देना, ये तो एंड जैसे अंदर कुछ ना कुछ ऐसे भी तो बनता है ना, एक यही वाला नीचे ऐसा कुछ बनता है ना, यहाँ से चलो इनके ऑपरेशन आगे चलते रहते हैं, वो तो और ये तो चलते रहते हैं। आप एक काम करो, इसका वाला सिंगल इनपुट वाले सिंगल इनपुट सेलेक्ट कर लो, बस इसको डबल बना के खत्म, ये दे दो। अच्छा करते हैं 5। हां और उसी तरीके से अगर मैं नॉर गेट की बात करूं तो नॉर में ये 5 देगा एक्सॉर 5 वहां से आ गए और एक यहाँ से 6 5 भी लगते हैं, कोई ना कोई अंदर आउटपुट बन जाएगी। एक नॉर है तो मतलब नॉर गेट है ना, नॉर से लगा रहे हो तो नॉर से लगा रहे हो तो नॉर से एंड ही लग जाता है। नहीं मतलब एक्सॉर लगाए तो 5 लग गए वहां से एक आएगा तो फिर भी तो एक गेट पास की होगा। आप अंदर ही कहीं ना कहीं आपको x into y मिलता है जब आप लगा रहे होगे ना, तो वहीं पे क्या कैरी कुछ कुछ शो करती है ना, वो कैरी भी खत्म हो जाता तो दोनों में बस ये याद रख लेना है। ये तो कर कि टू इम्प्लीमेंट ए हाफ एडर बाय यूजिंग, अगर NANड गेट इनिशियल होगे तो कितने गेट चाहिए? 5 और नॉर भी चाहिए तो 5, दोनों को इम्प्लीमेंट नॉर का करके देख लेना, बना के देख लेना, नोट करके लिख लो। To implement a half adder, ये क्वेश्चन आया हुआ है to implement a half adder by using universal logic gate, by using universal logic gate। तो नीचे पहले में लिख लो 5 NAND gates are required और दूसरा लिख लो 5 NOR gates are required। या तो 5 NAND gate ले लो या 5 NOR gate, तो अकेला बना सकता है हाफ एडर। रफ कर दो ना, इसमें कोई डाउट है तो बता दो भाई, ये आपका हाफ एडर हो गया। हमने एडिशन भी बना दिया, कैरी भी यहाँ पे जनरेट कर दी, तो सारी चीजें हम कर सकते हैं गेट्स के थ्रू। अब कौन सा रहेगा? बुलेट हाफ एडर कितने बिट को ऐड करता है? 2 को, ये कितने को कर देगा? 4 3 आप अपना सब लगा दो x y और z। बुलेट का डब्बा बनाया है हाफ एडर का, हाफ एडर नहीं बनाया, चलो बना दो। x और y का दिखा देना, मतलब यहाँ हाफ h k लिख देना, ठीक है।
इधर आ जाएगा सम, यहाँ वहाँ हाफ एडर लिख के सम और कैरी कर दो, 2 बिट तो इसके अंदर कुछ नहीं है, हाफ में 2 इनपुट लगेंगे, इसमें 3 इनपुट का काम हो सकता है, एक्स वाई जेड फुल एडर, ठीक है। सम आ गया, एक कैरी आ गई, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक बन जाएगा सम का, दूसरा बनेगा कैरी का, वही बता देता हूँ, 0 1 0 देख लेना, 1 0 1 0 1 और 1 मिलके 0 तो सम देंगे और 1 कैरी, मतलब 10 देंगे ना। यहाँ कितना जाएगा, 1 डबल 0, ये 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 ये आएगा क्या एडिशन और सम, इसमें कोई डाउट है तो बता। ये क्या होगा, ये सॉरी नहीं हो रहा है, एक्सोर में ऑड पे वो हो जाता है ना। अच्छा नहीं ये हो रहा है x y plus yz plus zx। एक चीज बताओ, सम को मैं क्या बोल रहा हूँ, सम फंक्शन मतलब किस किस वैल्यू पे ले रहा है सर, ये देगा ना x y, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सम को मिनटम में लिखूं तो मेरे को बता सकते हो डेटा, अच्छा हाँ, M1 1 2 2 4 7 7 क्लियर है, 1 2 4 7 और इक्वेशन अगर बनानी हो तो बन जाएगी। बना सकते हो, इक्वेशन भी बता दो, 1 की इक्वेशन लिखो, x बार y बार x बार y बार z z प्लस प्लस x बार y z x बार बार y z बार z बार हाँ x y बार z बार x y बार z y बार बार z बार और x y z x y इसको सम करो। ये आ गया आपके पास में ना। एक चीज और बताओ, जो सम है क्या मैं उसको ऑड फंक्शन बोल सकता हूँ? और फिर समझ नहीं आ सकता। हाँ बोल सकते हैं। ऑड फंक्शन का मतलब ये है कि आप एक चीज देखो, जब 1 टोटल नंबर ऑफ 1 ऑड में आ रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है आपका? 1 आ रहा है सब में 1 अच्छा, और फंक्शन इसलिए बोल रहे बोल सकते हैं, नहीं बोल हाँ, बोल सकते? सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड करो, 1 है 1 ले लिया, यहाँ पे 1 था टोटल 1 लिया, यहाँ 2 थे 0, यहाँ पे 1 था 1, तो बोल सकते हैं जी, बोल सकते हैं ना। तो ऑड फंक्शन का मतलब क्लियर हो गया, ये क्लियर। एक बार इतना नोट करो, फिर एक बार कैरी की इक्वेशन में देख लेते हैं, इसको रख कर नोट कर लो एक बार सम की इक्वेशन, सिग्मा 1 2 4 7 तो क्लास के साथ देखा तो उसमें बैठ कर हमने जब वो देखा जाए टैक्स के ऊपर क्या कर रहा है तो मीनिंग क्या होता है ये बात है तो क्लास के ऊपर बात कर रहा है अगर आप नहीं यहाँ पर ये भी अगर आप कैरी की इक्वेशन बता सकते हो? कैरी का मिनटर्म कौन से हैं? 3 देख लेना एक बार, 3 5 6 7 बताओ ना, कैरी की इक्वेशन भी बता दो। कैरी की इक्वेशन x बार x बार y z प्लस x x y बार z y बार z x y z z बार बार बाकी तीनों x y z, ठीक है। सम इधर देखना, सम को मैंने ऑड फंक्शन बोला था, उसी तरीके से मैं कैरी को इवन फंक्शन मेजॉरिटी फंक्शन बोलता हूं। ऑड फंक्शन क्लियर है, मेजॉरिटी फंक्शन इधर देख लेना क्या होता है। रुक जाओ भैया, आशीष मैं कराऊंगा, सब कराऊंगा, तो उधर उस पे मत जाओ, मैं कराऊंगा वो। मेजॉरिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है?
जब वन मेजॉरिटी में होगा तो जब वन मेजॉरिटी में हो, जैसे एक्स वाई जेड का कोई भी आप वैल्यू सेलेक्ट कर लो, जैसे इसमें मेजॉरिटी में 0 है या 1, 0 है तो कैरी आपकी 0 आनी है। इसको सेलेक्ट करोगे, इसमें 1 कितने 2, तो आपकी हमेशा कैरी आएगी या नहीं आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो मेजॉरिटी फंक्शन है। मेजॉरिटी फंक्शन का मतलब जिसमें एक्स वाई जेड में जिसमें 1 की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे कैरी हमेशा ज्यादा आ जाएगी। ये क्लियर है? यस सर। तो ये नोट कर लो, अब फिर हम सॉल्व करने चलेंगे। ये तो बना लिया था ना ट्रुथ टेबल। ये जो सम वाली इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग सम और कैरी की जो इक्वेशन है बाय यूजिंग के मैप। ये तो आ रहा है। और विशाल हमने के मैप की पढ़ा था थे ना? कितने वेरिएबल है? 3 ए बी लिया है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और z। कौन कौन से में आ रहा है सम? पहले सम वाला ले रहा हूं मैं, ठीक है? 1 2 4 7 1 2 4 4 7 यही है ना 1 2 4 7 ये रहेगा। पहले लिख देना छोटा छोटा 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको मेरे को रिड्यूस करके कोई इक्वेशन बता सकते हो? नहीं आ ये रहा। रिड्यूस ही नहीं हो रहा क्योंकि आप पेयर नहीं बना पा रहे। इसका अकेले का पेयर बनेगा, इसका भी अकेले का, इसका भी अकेले का, इसका भी अकेले का। तो के मैप के थ्रू इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो इसका एक ही सॉल्यूशन बचता है, वो बाय यूजिंग अलजेब्रिक रिडक्शन। सर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पेमेंट से कभी-कभी आए ना। यार हां सब तो ये तो जाती है। फिर दूसरा वाला करने का वो अपनाना पड़ेगा। दूसरा कैरी के लिए मतलब हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि पेमेंट से रिड्यूस की बात है तो और से अलजेब्रिक से तो होगा ही ना, थोड़ा बहुत तो कम और होगा। अगर जैसे हमारे पास कभी ये मैप आ गया और इससे रिड्यूस नहीं हो रहा और फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये अलजेब्रिक से होगा कि नहीं होगा? कैसे चलिए इसकी इक्वेशन तो बना सकते हो। यस सर। कैसे बनेगी? यहाँ जाएगा a, यहाँ y बार z वो बार, तो इक्वेशन तो लिखी है बस लिखी हुई है। तो ये बन जाएगी इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है। बस इसको सॉल्व कर दो। अगर थोड़ा बहुत हो रहा है, अगर डेटा में डायरेक्ट ये दिया हुआ तो ठीक है, कोई कॉमन लेके लिखा है तो वो कॉमन देख लेंगे। अभी करो मत इसको, पहले एक बार इसको देख लो, मैं कराता हूं। नाउ दूसरा कैरी के लिए बना दो। हां कैरी के लिए कौन आ रहा है क्या कुछ? कैरी के लिए बन गया। जैसे x और y है, ये कैरी के लिए था, ये सम ये सम के लिए। कितने हैं? 1 2 4 7। तो ये तो आ गया 1, ये 2, कैरी वाले 3 5 है ना? 3 5 6 7 तो ये तो 3 हो गया, 5 6 7 5 6 7। क्लियर है? नाउ तो पहला वाला ये दोनों के बनेंगे पेयर। यस ये दोनों और ये वर्टिकल। ये पेयर बन गए। तो इक्वेशन बता सकते हो? हां कैरी को तो क्या आएगी? yz प्लस yz प्लस xz xz प्लस xy सबकी सेम आ रही है। करंट तुमने नीचे क्या आशे सर इसका नहीं है। तो ये आ रही है इक्वेशन बता दो। हां वो चेक करना हां है। सर कोई 0 1 2 3 4 को पढ़ लेना तुम अपने हिसाब से। ये तो सही है ना? मैंने मिडटर्म सेलेक्ट कर ही लिया है। ठीक है, तो इक्वेशन इसके सॉल्व होके ये 1 2 ये आ गए। क्लियर है? ये कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा या नीचे लिख लेना कि मैप इज नॉट गिविंग एनी reduced solution। सॉल्यूशन तो दे रहा है लेकिन reduced solution नहीं दे रहा कि मैप इज नॉट गिविंग एनी reduced solution। अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता, एक अकेला बचता है, दैट इज s इक्वल टू ये वाली पहले ये लिखना पहली वाली स्टेप में दूसरे में। क्या कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में? x बार। तो x बार को अगर मैं बाहर लिखूंगा तो अंदर क्या आ रहा है? y बार z प्लस y बार z प्लस yz बार yz।
ठीक है, आगे वाले में कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, y बार z बार y बार z बार प्लस प्लस x y मतलब y z। ये क्या होता है, सर ये x absorb y absorb z आ जाएगा। मतलब ये तो अंदर तो वो आ रहा है, सही सही कह रहे थे। ये y और z बार का वो आ गया, हाँ। y absorb आएगा तो वो y x नॉट आएगा। एक सेकंड, x बार ये क्या है, हाँ y y XOR x z। और z y x और z x और z z प्लस x, ये क्या है, x नॉट x नॉर है होने को, ये x नॉर क्या होता है, x और का बार, बार तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि y x और z से होगा। बार हाँ लिखा जा सकता है। तो अब एक चीज बताओ, y x और z है, उसको एक सिंपल फंक्शन ले लो, फॉर एग्जांपल a, तो यहाँ x बार a प्लस x a बार आ रहा है, हाँ इसका मतलब क्या है, ये x और a, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि ये फंक्शन x और y x और z है, नहीं समझ में आया यार, विचार नहीं आया क्या? सही से बताना, जैसे देखो इसको मैंने a माना है, तो ये वाला फिर क्या हो गया, a बार, तो x बार a प्लस x a बार, ये क्या होता है कि x और a जो है वो x और में है, तो a की जगह पे आपने y और ये z पुट कर दिया, और ये लॉ तो इसमें पढ़े ही थे अपने, कौन कौन से, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ये पढ़े हुए हैं ना, कम्यूटेटिव तो है ही, एसोसिएटिव है, सम का भी कुछ कर सकते हो क्या, मतलब सॉरी कैरी का, कैरी की तो हुई भी ना छोटी, कॉमन ले सकते हैं बस। कॉमन ले लो, देखो वो रिड्यूस्ड सॉल्यूशन है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, वो रिड्यूस्ड सॉल्यूशन है, ये तो सॉल्यूशन मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं लॉजिक सर्किट असेंबली, ठीक है, तो उसमें मत आना, इधर से चलो, वो तो सिंपल सी कहानी है, आप y z मतलब तीन इनपुट ले लो और आपको तीन क्या कौन से गेट लगाओ, पहले तो एंड और फिर और एक और कर दो, तो सर जब वो रिड्यूस है तो उससे सबसे कम तो उससे आएंगे। बिल्कुल नहीं, आपकी बात सही है, रिड्यूस इक्वेशन ये है, इक्वेशन दिखने में, अब हमें बनाना लॉजिक सर्किट, इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है x और गेट लगने वाला है ना, तो क्या ना एक काम करने कोई x और की आउटपुट हमें मिल जाए, थोड़ा हमारा रिड्यूस हो जाए, यहाँ पे 4 गेट एक्स्ट्रा लगाओगे तुम, हाँ और यहाँ पे 2 x और से काम हो जाएगा, क्या पता कुछ काम हो जाए, तो एक बार इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। पहले वाले में क्या कॉमन आएगा, x नहीं y नहीं z, x बार सॉरी z आएगा ना केवल कॉमन। अच्छा ओनली z है, हाँ ओनली z कॉमन आएगा तो क्या बन रहा है, x और y x बार y प्लस x y बार x y बार, दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है, x y कॉमन आ रहा है, इधर x y कॉमन आ रहा है, x y जीरो नहीं बन, कॉमन ये क्या है, x और y मतलब x और y, और ये क्या है x y ठीक है। अब एक चीज देखो, x और y का कहीं ना कहीं यहाँ से भी आएगा, उसी को काम में इसमें ले सकते हैं, तो हमारा कुछ बच सकता है क्या, कुछ गेट वगैरह में, पहले यहाँ तुम 4 ले रहे थे, यहाँ पता नहीं थोड़ा बहुत कम हो जाए, सर जैसे x और गेट है और एंड गेट है, इनमें से मैंने कौन सा वाला है? महंगा x और है और एंड है, x और मैंने होता होगा ना। फिर महंगा सस्ता क्या है, जैसे कुछ चीजें आती है, जैसे मैं वर्बली बोल रहा हूँ, मैं x और बोल रहा हूँ, x नॉट बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जो गेट्स है ये बहुत ऐसे छोटे बने, कोई बड़ी मशीनरी तो बन नहीं रही, इसमें कॉस्ट कैलकुलेशन करेगी, वो वायर ही तो है, नहीं मतलब वो कह रहे हैं कि यूटिलाइजेशन के हिसाब से, मतलब अगर हम जैसे सर उसमें हमें बहुत ज्यादा लगाने पड़ रहा है एंड, बट इसमें हमें एक्सॉर लगाना पड़ता है, तो एक्सॉर की मतलब कॉस्ट ज्यादा होगी या उन सारे एंड को मिलाकर कॉस्ट ज्यादा होगी? यहाँ तो एक ही लगेगा, वहाँ 4 लग जाएंगे, हाँ बट क्या पता उन चारों की कॉस्ट इससे कम हो, इस एक का। इसके लिए एक्स्ट्रा थोड़ी लगा रहा हूँ तो मैं, हाँ ये सम के लिए तो लगाना अच्छा, पड़ेगा हाँ, मुझे, ये तो हाँ लगाना और कई बात ये कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, जैसे एक चीज बताओ, एक x और है, उसको नैंड गेट से डिजाइन करना, तो 4 नैंड गेट लगेगी, तो तुम एंड से डिजाइन करना चाह रहे हो तो एक ही अलग ही केस है, एंड x और इन सब का मिला के तुम्हें गेट के नंबर बढ़ाओगे, एक गेट काम में लोगे, x और को क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, एक पर्टिकुलर एक ही गेट बन जाए तो फिक्स आउटपुट दे दे, यही तो है, ये सारे गेट अलग अलग चीजों के लिए सेलेक्ट हुए, ऐसा नहीं कि तुम x और की जगह अब ये वाली लगानी है, अच्छा ये k मैप के जो मैंने सॉल्यूशन दिया है, जो सम एंड कैरी है कि k मैप से कुछ रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा,
इसका सम का हमने लिख लिया भाई, ये रिड्यूस नहीं होने वाला है। ये क्लियर है? Yes, sir. इसका आप लॉजिक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, करके बता दो। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें खास। इनको रफ कर दो ना। सम में पहले ये वाली लाइन लिख लेना। हाँ वो कर, यहाँ लिख लेना बाय यूजिंग अलजेब्रिक रिडक्शन। इधर लिख लेना, यहाँ लिख लेना बाय यूजिंग अलजेब्रिक रिडक्शन। अलजेब्रिक रिडक्शन कर Yeah. So, दो and और एक और। दो एक्सोर। हाँ, दो आपके पास एक इक्वेशन ये है यहाँ, और ये फिर एक्सोर से जा रही है, तो इक्वेशन चेंज Z के साथ कर रहे हैं ना उसी को absorb। X absorb ये X absorb Y है, इसी को फिर से यहाँ पे ये डाल दिया, और ये Z डाल दिया, उसको फिर से absorb किया जाएगा, X absorb Y। पहले सम का डिजाइन करो। सम करने के लिए दो गेट चाहिए। देखो सम में, ये तो सम है, ये कैरी। एक दो इनपुट वाले सेलेक्ट करने हैं आपको, 3 इनपुट वाले में तो ऐसे ही काम करना होगा, 3 का दो का करना है। दिस इज x एंड दिस इज y। तो पहले कौन सा लगाए? x और, ठीक है। ये क्या देगा आपको? x और y, x और y देगा। अब आपको क्या करना है? एक और x और लगाना है। एक इनपुट ये यहाँ से दे दो और एक ये आपने यहाँ से z दे दिया। ये क्लियर है? तो ये क्या आपको फाइनल सम दे देगा? सम मिल गया। अब जाना है c पे। c क्या है? z और x और xy जो है, यहाँ वाला जो आउटपुट आ रहा है उसके साथ में z का क्या है? एंड ऑपरेशन है। तो यहाँ पे एक आपको एंड गेट लगाना है। ये क्लियर है? एक तो लेना ये वाला, ठीक है, और एक z। क्या ये मिल गया आपको? हो गया। नाउ एक आपको x और y का करना है, उसका एंड करना है। ठीक है, x और y का है। हाँ। तो x और y का या तो आप यहीं पे एंड कर दो। हाँ। और भी करना है। क्लियर है? अब क्या करना है इन दोनों का? और करना है। तो ये जो आउटपुट आपको देगा ये क्या होगा? सही देगा। तो ये कौन सा बन गया आपका? फुल एडर। फुल एडर है या नहीं है? एक्चुअल में आपके हो सकता है दिमाग में नहीं आ रहा हो ये फुल एडर कैसे बन रहा है। तो अभी तो चलो टाइम हो गया, कल हम पैरेलल एडर्स वगैरह को देखेंगे ना, तो एडिशन पता चल जाएगा ये कैरी अगले वाले डिजिट में ट्रांसफर करना है। वो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कल ही बताऊंगा, ये तो बना दिया क्या? मैंने बना दिया। एक चीज इधर देखो, ये आपका फॉर एग्जांपल हाफ एडर था, एक x दिया आपने, एक y दिया, ये हाफ एडर है। एक ये दे रहा है सम, एक दे रहा है कैरी, ठीक है। एक और आपको हाफ एडर लगाना है, ये दूसरा वाला। अब इससे जो आउटपुट सम वाला आया था वो इसका इनपुट बनाना है। एक दूसरा इनपुट अलग से हम इसको देंगे, दैट इज z। ये क्लियर है? वही तो है। ठीक है। ये वाली कैरी बनती थी हाफ एडर में इसकी, हाँ। कैरी होती थी। तो ये कैरी जो है इसको किसके साथ देना है? और एक कैरी इसके साथ आएगी। हाँ। ये वाली कैरी इसकी है, ये कैरी इसकी है और ये कैरी इसकी है, दोनों की कैरी है ना।
जैसे ये वाला तो इसके साथ वाली कैरी है, ये तो क्लियर है ना, टेस्ट तो एसिडी नीचे बना लेना, बाकी समझ जाओ। ये जो दोनों कैरी आ रही है इनका क्या करना है सर, एंड ये तो फाइनल सम मिल जाएगा आपको, ये फाइनल सम मिल जाएगा ना, यहाँ तो आपको x और y आएगा, यहाँ फाइनल सम आ जाएगा। इन दोनों के आगे सिर्फ आपको क्या लगाना है बस, कौन सा गेट, एंड या और सर और ये कैरी तो यहाँ से दे ही रहा है, एक ये वाला कैरी ये दे ही रहा है, इसमें से और हो जाएगा ना, या वो तो हाफ हेडर एक और गेट बस। नहीं, तो ये केवल एक कैरी, दोनों कैरी में से एक कैरी को सिलेक्ट कर लेते हो, दोनों को कर लेते हैं, इस कैरी को भी ले रहा है, हाँ बट और का मतलब तो एक ही होता है ना, या तो ये या तो ये, और का मतलब a प्लस b होता है, ए प्लस बी होता है ना, ए में से या तो ए होगा, ए1 होगा या फिर बी1 होगा, दोनों। या तो ये रास्ता है या ये रास्ता है, हाँ मतलब ये नहीं कि तुम रोकने पे लग रहे हो, जाने का भी तो हो सकता है ना, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक जाने के दो रास्ते, अगर ये दोनों ओपन है तो नहीं जा सकते, लेकिन एक भी क्लोज हुआ तो जा सकते हैं ना, और का मतलब ये तुम ये सोचना चाह रहे हो या तो ये या ये, या तो ये ऐसा नहीं है कि या तो ये देगा या ये देगा, देने को दोनों ही देंगे, अगर मान लो आज ये कैरी तो दे देंगे, अगर मान लो दोनों में 1-1 आया तो 1-1 ऐड हो जाएगा, ये 0 दिया इसने 1 दिया तो भी ऐड कर देगा सर नहीं, जैसे इसने 1 दिया इसने 1 दिया, कैरी, हाँ तो 1-1 0 हो जाएगा, हाँ, तो दूसरा जो 1 आएगा वो और का टेबल क्या होता है? नहीं वो समझ गया, वो कल कहानी है, अच्छा, वही तो आएगी। अच्छा जैसे मान लो कि नॉर्मली यही तो होता है कि अब 1-1 आ रहा है तो वो तो 10 बनेगा तो 0 तो सब में जुड़ेगा, हाँ, उस और one एक वाला कैरी में रहेगा। वो कैरी कहाँ जाएगी, तुम एक चीज बताओ, दोनों कैरीज ने 1-1 दे दिया, हाँ ठीक है, तो कितना आया 1 और 0 0 और एक बनी कैरी, कैरी, सम तो 0 आया, तो सम वाला उधर चला गया, कैरी 1 आ गया, वो कल करवाएंगे, मतलब कि सिंपल हम तो अभी 0 1 3 डिजिट को जोड़ रहे हैं, मतलब सिर्फ सम और कैरी मिल रहे, आगे ये करेंगे, जैसे अभी हमने ये किया है फॉर एग्जांपल 5 और 9 कितना होता है, 4 यहाँ लिख दिया, एक हमने कैरी को अलग से लिख दिया, कल हम ये करने वाले हैं जैसे 8 और 4 लिख, ये जो कैरी आ रही थी हम यहाँ प्लेस करेंगे, फिर ये इनके सामने जाएगी, तो कैरी ये बना सकते हो ना हाफ हेडर फुल हेडर, तो आज जो हुआ है मतलब क्या क्या हो गया, एक तो मल्टीप्लेक्स